अब बहाल करें। ये हमने खुशखबरी नहीं है कि एक ही मुलाकात हो रही है, ये क्रिमिनल हैं क्योंकि इन्होंने इमरान खान के हकूक लेकर उनको कैद तन्हाई में डाला हुआ है। ये मुजरिम हैं जो ये रोक रहे हैं और सारा कुछ बहाल होना चाहिए। और ये जो तब से इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है नौरीन न्याजी का पूरे टीवी के ऊपर और सोशल मीडिया पे, हाँ ARY और ARY की इतनी इज्जत होती थी, आप तो ये मैं आप लगा नहीं सकते हैं इस पर, इतनी इज्जत होती थी उसकी, उन्होंने मट्टी में मिला दी अपने एक दो एजेंसी के सहाफियों के साथ, कोई इज्जत ही नहीं रही। वो झूठ चलाना तो अब आजकल ARY पे चलाते हैं। हम उनको जानते हैं, उनकी फैमिली का पता है। उन्होंने बिल्कुल चैनल को अपना वो कहते हैं ना कि वो अच्छा खुद जिनके अपने चैनल्स हैं ना हुकूमत वाले, वो नहीं चलाते, ARY के थ्रू करवाते हैं। क्या खराब मुलाकात की आज क्या हमने भी SHO को कहा है कि नौरीन न्याजी इंतजार कर रही हैं क्योंकि सारे मीडिया पे हमें पता चला है नौरीन न्याजी हो रहा है। हाँ, तो अब हम इंतजार कर रहे हैं, वो भी इंतजार कर रही हैं क्योंकि ये झूठे हैं। आपको यही बता रहे हैं, इन्होंने डिस्ट्रैक्शन पिछला पूरा हफ्ता चलाई है ना, नहीं 2 हफ्तों से दो हफ्तों से चल रहा है। अब चलाई भी है ना। बुलाएं, पिछले हफ्ते बुलाया था, नहीं बुलाया। ये जान के कर रहे हैं, ये डिस्ट्रैक्शंस कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, ये इमरान खान के जो हकूक रहे हैं, इसके बाद अगर इन्होंने ना बहाल किए फिर हम अपना लाएमल खुद देंगी फैमिली इंशाल्लाह। वो टाइम फ्रेम है उस लाएमल का? हाँ, इंतजार करें, आज मुलाकात होती है, देखते हैं मैडम कहा ये और अगर बाकी बहाल नहीं होती चीजें तो हम अपना लाएमल दे देंगे। ये भी कहा जा रहा है कि नौरीन न्याजी की मुलाकात हो रही है लेकिन अलीमा खानम जो है उसमें रुकावट बन रही है, मैं रोका हुआ है और अब मेरी पता बात चल गया सुने। कि रुकावट नहीं, आप कराएं। अच्छा, आप कराएं, आप बताओ। मैं बताऊं ये फ्रॉड कर रहे हैं, मैं आपको तब से बताने, सुन लें, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। ये देखें, हमें 2 हफ्ते से पता है ये फ्रॉड कर रहे हैं क्योंकि इनका इरादा फॉल्स फ्लैग का ही था। इनका इरादा ये था, असल में नौरीन न्याजी की बात नहीं हो रही है, अब टीवी से हमें पता चला। ये देखें, हमें डायरेक्ट नहीं कुछ पता, टीवी हमें ARY, वो एक उनका जो बंदा है खास, क्या नाम है उसका, नदीम नहीं कोई बट है अच्छा, ARY का, हाँ, वो खबर खास छोड़ देता है इनके लिए। ठीक है। उसने कहा था बैरिस्टर सैफ ने जाना है, तो अब हम इंतजार कर रहे हैं बैरिस्टर सैफ के, शायद मिल ही ना आए हो। आपका राब्ता नहीं हुआ बैरिस्टर साहब? हमारी तो कभी बात नहीं हुई, एक दफा हुई है बात उनसे। हमारे तो हम तो टीवी की बातें कर रहे हैं, आप टीवी भी चला रहे हैं, हम टीवी की बातें कर रहे हैं। आपा का भी टीवी से पता चला कि वो आज जा रही मुलाकात के लिए? नहीं 2 हफ्ते से जा रही हैं। 2 हफ्ते से जा रही है और जाने मतलब ऐसे जाहिर हो रहा है जैसे वो भेज रहे हैं, हम जा नहीं रहे, वो जान के ये तासुर दे रहे हैं। लेकिन मुजरिम लोग हैं, झूठे लोग हैं, उन्होंने आज तक कोई काम सही नहीं किया और ये भी उसी का हिस्सा है। पता नहीं इसमें क्या इनकी मकसद है, जो भी कर रहे हैं। अव्वल तो मौलाना हमारी मुलाकात का ख़त्म ही नहीं कर सकते थे, तो इंशाल्लाह आज जिसने ये मुलाकातें हमारी कैंसिल की हैं, जिद्दी की है ना, इंशाल्लाह ये सब लोग इसी। अच्छा, आपा एक और बात टीवी से पता चली आपके बारे में कि वो मुलाकात के लिए जब कहते हैं, लेकिन अलीमा आप जो हैं वो बीच में ऐसा कोई डालती हैं कि फिर मुलाकात कैंसिल हो जाती है। सवाल कर रहे हैं। अच्छा बताएं, कौन कहता है? मीडिया पे चाह रहा है बेसिकली। हमने पूछा कहता कौन है हमें, हमारे साथ तो किसी ने बात नहीं की। जिसने बात की थी हमने आपको पहले बता चुके, 19 मई को बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि नौरीन न्याजी एक लेटर लिखते हैं मोहसिन नकवी ने कहा है कि एक लेटर लिखते हैं सुप्रिटेंडेंट जेल को, और वो फिर नौरीन न्याजी का मैंने अपने भाई को मिलना है। तो हमारे लॉयर्स ने उसी वक्त समझा दिया कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, हाई कोर्ट के फुल बेंच का ऑर्डर है 18 लोगों का, तो आप सेपरेटली उसको क्यों उसको क्या कर रहे हैं, सुपरसीड कर रहे हैं। आप अमले के पास जाकर उसको सुपरसीड कर रहे हैं। बॉस तो इस वक्त हाई कोर्ट है, जेल का बॉस हाई कोर्ट है। फुल बेंच ने कहा है कि 18 लोग हफ्ते के मिल सकते हैं। ये इसलिए मोहसिन नकवी करवा रहा है ताकि वो रद्दी की टोकरी में फेंक सके 18 लोगों का, तो वो तो नहीं हम होने देंगे। तो इसलिए ये जो इनको गुस्सा ये चढ़ रहा है, मैं आपको बताती हूँ, इनको गुस्सा ये चढ़ रहा है कि इनको ये नहीं समझ आ रही कि हमारे लॉयर्स भी बड़े तेज़ हैं, वो हमें सही मशवरा दे देते हैं।
उनका ख्याल है उनके पास आजम नज़ीर तारड़ है, हमारे पास उससे बड़े जीनियसेस हैं। इन्होंने हमें अच्छा मशवरा दे दिया था उसी वक्त। इसलिए इनका इरादा नहीं है इमरान को कैद तन्हाई से निकालने का। इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह करें। इन्होंने 2 हफ्ते तो डिस्ट्रैक्शन कर लिया, अब यहाँ खड़े होकर दिखाएं ना। पिछले हफ्ते भी इंतजार कर रहे थे। रात को एयरवे पे इमरान इस्माइल साहब भी बैठे हुए थे, और वो भी जो साबका गवर्नर हैं और तरीके इंसाफ के साबका रुकन रह चुके हैं, वो भी कह रहे थे जी पार्टी छोड़ चुके हैं। वो कह रहे थे अलीमा खान का तो पार्टी से कोई तल्लक ही नहीं है, और सारा जो भी कुछ वो जैसे उनका ताल्लुक और मेरा दोनों का ही नहीं है। हमारा सबसे बड़ा ताल्लुक है इमरान खान से। हमारा अपने भाई से ताल्लुक है। पीटीआई का ताल्लुक नहीं, हमारा इमरान खान का ताल्लुक है। उनके लिए हम सारा कर रहे हैं, हम कोई सियासत नहीं कर रहे। अपने भाई के लिए करना, और चाहे अगर वो सियासत है ना, तो इमरान खान के लिए तो जो कुछ करना पड़े हम करेंगे। साबिक गवर्नर जो सरवर साहब, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है और बड़ा आपके हक में बयान दिया कि हमें बहनों के साथ सिंपैथी है और हम उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं। इनको पता है हमारे से हमें सिंपैथी नहीं चाहिए, हमें सिंपैथी नहीं किसी की चाहिए। हम अपने भाई के साथ खड़े हैं। जिसके साथ जुल्म हो रहा है वो इमरान खान है और बुशरा बीबी जो कैद के अंदर है यहाँ पे, उनके साथ जुल्म हो रहा है। और जब हम बात करते हैं हम अपने भाई की करते हैं। अगर किसी ने यकजहती दिखानी है तो इमरान खान के साथ दिखाएं। इतना अजीम इंसान है जिसने कहा था कि मैं यजीदियत के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। यजीदियत जो हर 2 दिनों के बाद आप सुनते हैं ना कि डील पता नहीं बैरिस्टर साहब को बुलाया गया, ये आपको किसने बताया? ये मीडिया पे चल रहा था, अच्छी बड़ी चैनल्स चला रही थी कि इमरान खान को उन्होंने बैरिस्टर साहब को बुलाया। आवाजें दे रहे हैं, मतलब इनको आवाजें भी उनकी बाहर आती हैं। ये झूठ भी बोलते हैं, इन्होंने सब काम गलत किए हैं। और जो इमरान खान के साथ किया ना जुल्म, उसका तो ये हिसाब देंगे ही देंगे, चाहे ये अंदर हैं जेल के या बाहर हैं, इनको देना होगा। ये जुल्म आज तक पाकिस्तान में किसी कैदी के साथ हुआ जो इमरान खान के साथ नहीं। और ये जो अभी जैसे ये कौन शुरू करता है? या ये फारग बैठे या ये डेस्परेट है? हम कैसे समझते हैं कि इनके ऊपर क्या गुजर रही है? जो इनका रिएक्शन आता है। तो 2 हफ्ते से हम ये तमाशा देख रहे हैं। ये जो तमाशा लगाया हुआ है कि बैरिस्टर साहब को बुलाया गया है, कभी बहनों को इमरान खान आवाज़ें दे रहे हैं, ये क्या बातें हैं? अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद उन इलाकों में अमन पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि गुफ्तगू हो, जरगे बैठें, वो बात करें लोगों के साथ, उनके मसाइल को हल करें। खैबर पख्तूनख्वा कि वो अजला जिनको ज़म किया गया, जो फाटा के थे, कबायली इलाके थे, आज दिन तक उनको वो रकम नहीं दी गई जिसका वादा किया गया था। वो इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पुल वफाक ने नहीं बनने दिए। तो ये एक वफाक की पॉलिसी है जिसने उस पूरे इलाके को पसमानदा रखा है, जिसकी वजह से वहाँ गुर्बत है। गुर्बत की वजह से और स्कूलों की कमी है, तालीम की कमी है, नाखानदगी है, लोग एक तरफ माइल होते हैं। और ये ठिकाने आज हमारा मौक़िफ़ यही है कि अफ़गानिस्तान में है, वहाँ से दहशतगर्दी जो है पाकिस्तान की जानिब आती है। तो हमें अपने फैक्ट्स को, मालूमात को बिल्कुल वाज़े रखना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए 3 साल से ज़ायद हो चुके हैं, यहाँ पर पीटीआई के कारकुनान भी आते हैं, अब लाएमल क्यों? देखिए, लाएमल जो है, हाँ लाएमल ये है, हाँ जी बिल्कुल, लाएमल ये है कि हम खड़े रहें, चलते रहें। देखिए, मेरी तो ये ख्वाहिश है कि इस मुल्क की हर सड़क पे, हर गली में, हर कूचे में हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग बाहर निकलें और वो इस निज़ाम को गिरा दें। लेकिन मेरे पास क्या कोई बटन है? बहनें यहाँ कॉल देती हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, उनकी तायीद करते हैं, पार्टी उनके साथ खड़ी है। अब इसमें आगे हमें क्या करना है? हमसे ये कहा जाता है कि आपकी तंजीमें जो हैं वो खामोश हो गई हैं, कितने लोग आए फलां तहसील से, कितने लोग आए फलां तहसील से, वहाँ पूछगछ की जाए। हम पूछते हैं उनसे और जो हमें जवाब मिलता है वो जवाब शायद नहीं लोग सुनना चाहते। हमें जवाब ये मिलता है कि हमारे लोग डरे हुए हैं, हमारे लोग सहमे हुए हैं, सोशल मीडिया पे हकीकत और है, ज़मीन पर हकीकत और है। लेकिन हम उस तमाम सूरत हाल से नबरदाज़मा हैं। जो आपको सोशल मीडिया पे जोश व खरोश नज़र आता है, हम तवक्को करते हैं, दुआ करते हैं कि वो जोश व खरोश आपको सड़कों पे भी नज़र आए। जो आज आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल है, वहाँ की आवाम ने साबित कर दिखाया है कि लोग जब अपने हुकूक के लिए निकलते हैं तो फिर उनको रोका नहीं जा सकता। वहाँ अब 1 माह से वो रियासत, वो इलाका जो है वो बंद है, इंटरनेट बंद है, दुकानें बंद हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग सड़क पे बैठे हुए हैं, वहाँ गोलियां भी चली हैं, ये सब कुछ हुआ है। अच्छा सर, गुजारिश मेरी ये है कि मैं जिससे भी पूछता हूँ, अगर सोहेल साहब से हम पूछते हैं तो कहते हैं लीडरशिप। आप तो लीडरशिप के टॉप पे। देखिए, बिल्कुल नहीं, मैं अर्ज करूँ नहीं, कोई फैसला नहीं, मैं फैसला भी कर देता हूँ। लो, मेरी तरफ से भी ऐलान है, आओ पाकिस्तान पहुंच जाओ इधर, क्या मुझे और फैसला करना है बताओ?
हो गया फैसला, मैंने कर दिया ऐलान। क्या मेरे इस ऐलान करने से पूरा पाकिस्तान यहाँ पहुंच जाएगा? मैं खड़ा हुआ हूँ पाकिस्तान के रास्ते में, आओ आओ चलो अडियाला, मैं भी ऐलान करता हूँ, गिरा दो इस जुल्म की दीवार को। पिछले चंद दिनों से पहले एक तस्वीर वायरल हुई थी खान साहब की, जिसमें वो खान साहब को हथकड़ियां लगी हुई। नहीं, झूठी तस्वीर है वो, झूठ फेक है, बिल्कुल झूठी है। खान साहब को हथकड़ियां कभी कमरा अदालत में नहीं लगी, मेरा नहीं ख्याल कहीं भी लगी हैं। सलमान अकरम राजा साहब ये बताएगा कि एक मुलाकात की आपको बाकायदा तौर पर इजाजत? फैमिली से पूछे, फैमिली का फैसला है कि वो इकट्ठे मिलना चाहते हैं, वो फर्दन फर्दन नहीं मिलना चाहते, तो ये फैसला तो फैमिली का है। आप नहीं समझते सर कि इस वक्त सेहत को लेके खासकर जो पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात है बाहर, उस लिहाज से कोई पैगाम आ जाता है? देखिए, ये फैमिली का फैसला है, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। हम बिल्कुल चाहते हैं कि खान साहब से रब्ता हो, उनकी हिदायत हमें मौसूल हो। देखिए, जो इस वक्त पार्टी में बज़ाहिर एक इंतशार की सूरत नज़र आती है, वो इसलिए है कि PTI की तारीख़ में, इसकी अब 30 साला तारीख़ में ये पहला मौका है कि 7 माह से 8 माह से खान साहब से रब्ता जो है वो मुनक़ते है। कभी ऐसा नहीं हुआ। अक्टूबर 2025 तक खान साहब की हिदायत हर हफ्ते हमें वसूल हो रही थी, उनकी हिदायत पर अमल हो रहा था, किसने क्या करना है वो हिदायत दे सकते थे और देते थे। पिछले 8 माह में ये हिदायत हम तक नहीं आ रही, उसकी वजह से एक ये सूरत हाल पैदा हुई है इंतशार की। पार्टी लीडरशिप जिसको हम कहते हैं वो दबाव में आई है, लाए अमल क्यों नहीं देते, निकलते क्यों नहीं, चलते क्यों नहीं, घेराव क्यों नहीं करते। ये सारी सूरत हाल जो है अक्टूबर 2025 तक खान साहब के अपने कंट्रोल में थी, वो फैसला करते थे क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है ना। और आखिरी जो पैगाम हमें खान साहब का मिला वो 8 अप्रैल को मिला, जब सलमान सफदर साहब आए। 8 अप्रैल का उनका पैगाम यही था कि 9 अप्रैल को लियाकत बाग में जलसा ना कीजिए और खैबर पख्तूनख्वा में अगले 10 दिनों में कोई जलसा कीजिए। वो किया हमने, इसी तरह हुआ। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसका हमने मुकाबला करना है। आपके सामने है बैनुल अक़वामी सूरत हाल क्या है। जो फस्तायत की हुकूमत पाकिस्तान में कायम है, उसने अपने पंजे गाड़े हुए हैं इस निज़ाम में। उसने किसी न किसी हवाले से बैनुल अक़वामी सतह पे भी अपनी एक झूठी कबूलियत में समझता हूँ कायम की है। लेकिन हमें इससे दिलबर्दाश्ता नहीं होना। इस वक्त मईशत की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तमाम दावों के बावजूद जो 2026 का बजट है उसने अवाम पर हमला किया है। उसने सूबों को ये कहा है कि सेहत पर खर्चा मत करो, तालीम पर खर्चा मत करो, ये खर्चा उठाकर विफाक को दे दो। अरबों रुपए सूबों से मांगे गए हैं। इसका मतलब ये है कि गरीब का बच्चा जो स्कूल नहीं जाता था उसके स्कूल जाने के इम्कानात और कम हो गए। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। ना वो बाकी ना कतार, कैदी नंबर 804। ना वो बाका ना बीमार, कैदी नंबर 804। इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। चला तू तोल के देखो, सारा बलरा भारी है। आंखें है तो खोल के देखो, सारा बलरा भारी है। PTI PTI हाँ करो रे हाँ करो, खान को रिहा करो, हाँ करो रे हाँ करो, खान को रिहा करो, शर्म करो हया करो, खान को रिहा करो। देख के रहेंगे आजादी है हक हमारा, आजादी कैसे लपोगे। अडियाला जेल के बाहर ये मनाजर आप देख सकते हैं। इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है यहाँ पे शदीद नाराबाजी की जा रही है। आजादी आजादी वो होगी, आजादी वो जो होगी, आजादी वो हक पे चलेगी, आजादी क्या फिर भी कहोगे, आजादी जरा सोच के बोलो, आजादी जब सोच लिया तो, आजादी फिर करना कैसा, आजादी ललकार के बोलो, आजादी ललकार के बोलो, आजादी ललकार के बोलो, आजादी फाड़ के बोलो, आजादी है हक हमारा, आजादी हम जीत रहेंगे, आजादी जिंदाबाद। जैसे भी हालात रहेंगे हम तेरे साथ रहेंगे। अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, लेकिन सबसे खूबसूरत वीडियो अब इस वक्त अडियाला जेल के बाहर एक माजूर शख्स जो है वो अपनी बाइक पे यहाँ पे आया है, व्हील चेयर के जरिए वो अडियाला जेल के बाहर मौजूद है। हम इनसे पूछेंगे, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे आए आप? मैं रावलपिंडी डोकासू से आया हूँ। अच्छा सर, आप यहाँ पे माजूर यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप जिस बाइक पे आए हैं, 3 टायरों वाली बाइक पे, तो क्यों यहाँ पे आना इतना जरूरी था? आप ये सहारा लेके आए हैं? ये खान साहब के लिए अमर मंगल आते हैं।
खान साहब जब तक इधर है, जब भी उनकी बहनें बुलाएंगे हम आएंगे। उनकी बहादुर बहनें इधर धूप में बैठ सकते, हम बैठ सकते। हमारे ये खान साहब जेल की सख्तियाँ काट रहे, हम तो फिर खुले आसमान के नीचे हैं इंशाल्लाह। तो सर खान साहब से मोहब्बत की वजह क्या है? खान साहब ईमानदार आदमी है, इंसान पर खफा होने वाला बंदा है। खान साहब सच्चा इंसान है, इसके लिए हम खान साहब के लिए आते हैं। तो कहा जा रहा है खान साहब मुजरिम है, जो उसने जुर्म किया है वो इसलिए जेल में। आपको नहीं लगता कि खान साहब मुजरिम है? खान साहब ईमानदार है, उसको ये मुजरिम बना रहे हैं कि मुजरिम बन जाओ, तो कोई मसला नहीं है। आज ये उनकी बात मान ले, 5 मिनट में खान साहब बाहर हो जाएंगे। कौन सी बात? यही कि जैसे ये कहते हैं वैसे कर दे, कि करप्शन करें, धोखाधड़ी करें, इनके साथ इत्तेहाद कर ले तो खान साहब बाहर आ जाएंगे। तो आपके ख्याल में खान साहब का कौन सा ऐसे जुर्म है जिस वजह से वो जेल में? खान साहब ईमानदार है, ये उसका जुर्म है। खान साहब ईमानदार है, इसके लिए वो जुर्म है, कैद में है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप ये देख सकते हैं एक माजूर शख्स जो है वो इस व्हील चेयर पे यहाँ पे आया है। दूसरी तरफ यहाँ पे कारकुनान की भी बड़ी तादाद मौजूद है, शदीद नाराबाजी की जा रही है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की बहनें यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे एक और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है। शदीद गर्मी है अडियाला जेल में, आज मुलाकातों का दिन है। बुजुर्ग से पूछेंगे कि क्यों ये आए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कहाँ से आए आप? बिहाड़ी से। बिहाड़ी से। सर यहाँ पे क्यों आए आप इतनी शदीद गर्मी में? खान के लिए। खान के लिए क्यों आए? बस मुर्शिद है हमारा। तो सर आपका मुर्शिद पे तो केसेस है, उस पे कहा जा रहा है कि वो मुजरिम है, वो जेल में इसलिए है। तो मुजरिम को मिलने आप आए हो? नहीं, वो झूठ मारते हैं। कौन झूठ बोलता है? ये सरकार। तो आपके ख्याल में इमरान खान का कौन सा जुर्म है जिस वजह से वो जेल में? निजाम से टकराना। निजाम? तो आप निजाम से मुतमईन नहीं है? नहीं, इंशाल्लाह। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी लोग मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कहाँ से आए आप? मैं लिया से आया हूँ। लिया से। सर क्या वजह है आप लिया से यहाँ अडियाला जेल पहुँच गए शदीद गर्मी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुर्शद इमरान अहमद न्याजी की मोहब्बत जो है वो हमें यहाँ लेके आती है। इस हुकूमत ने जो मुल्क में जुल्म का पहाड़ तोड़ा हुआ है, इमरान खान साहब की 6 महीने से उनको कैद तनाई में रखा हुआ है, उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही उनके फैमिली मेंबर से, उनके वकला से। तो हम यहाँ इजहार यकजहती के लिए इमरान खान साहब की जो हमशीरगानियाँ आती हैं, हम उनसे इजहार यकजहती के लिए यहाँ आते हैं। और सिर्फ मैं नहीं, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। तो सर आपने कहा कि मुर्शिद इमरान खान न्याजी, तो 3 साल हो गए आपके मुर्शिद को जेल में है, अभी तक रिहा नहीं हो रहे, मुलाकातें बंद हैं, केसेस नहीं लग रहे। आपके ख्याल में खान साहब तक रसाई और रिहाई के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक जो पुरअमन और जमहूरी रास्ता है हमने वो इख्तियार किया हुआ है। एक चीज ध्यान में रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे पुरअमन सियासी जमात है। हम कोई मिलिटेंट नहीं है। हमने मतलब है जिस तरह से घिराव जलाओ और तशद्दुद जो है जमातों में होता है, हमारे में हम पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक इमरान खान साहब से मुलाकात और उनकी रिहाई के लिए हर कानूनी और आइनी रास्ता जो है वो इख्तियार करेंगे और कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। अडियाला जेल के बाहर एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कहाँ से आए आप? जी मैं जापान से। जापान से आए हो, तो सर यहाँ पे क्या कर रहे हो अडियाला जेल में? मैं अडियाला जेल इसलिए आया हूँ कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उसके ख़िलाफ़ अपना हक समझता हूँ कि मैं इस जगह पर आऊँ और ये बताऊँ कि खान साहब को बिल्कुल आपने गलत तरीके से कैद किया हुआ है और ये बिल्कुल एक फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। इसने जो किया अब तक वो किसी सूरत भी पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। तो सर 3 साल हो गए इमरान खान जेल में है। अदालतों में कहा जा रहा है कि उन्होंने जुर्म किया है, मुजरिम है, वो इसलिए जेल में है, उनसे मुलाकातें बंद हैं, केसेस नहीं लग रहे, फैमिली की मुलाकातें नहीं हो रही। पहले रिहाई की दावे हो रहे थे, रिहाई की बातें हो रही थी, अब रसाई नामुमकिन हो चुकी है। आपके ख्याल में क्या इकदाम करने चाहिए जिससे खान साहब तक रसाई और रिहाई अमल में लाई? देखिए, जो मेन चीज़ है वो है कानून। जब कानून इस चीज़ की इजाज़त दे रहा है कि खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए, फैमिली की भी मुलाकात होनी चाहिए, हर कैदी को ये रसाई है, और प्राइम मिनिस्टर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है जो इमरान खान साहब हैं उनके लिए ये सब क्यों नहीं है? असल में ये बात है, ये कैद किया गया है। किसने किया सर? सर आपको पता है ये हमारी जो गवर्नमेंट है उसने कैद कर रखा है। इन पे कोई केसेस नहीं है, ये सब रबिश है। एमनेस्टी, यूएनओ, हम जापान में भी यूएनओ के सामने गए हैं, हमने वहाँ पे 17 दफ़ा जाके यूएनओ में ये रिपोर्ट करवाई है और 17 दफ़ा हमने कहा है कि ये जुल्म हो रहा है खान साहब के साथ ज़्यादती। और एमनेस्टी और ये जो यूएनओ है इन्होंने तो ऑलरेडी, इनकी अदालतों ने तो खान साहब के बारे में साफ कहा है ये सियासी कैदी बना के रखा गया, इन पे कोई केसेस नहीं है। अच्छा, तो सर ये ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, आप बताएंगे इसकी वजह क्या है? उसकी एक मेन वजह ये है कि ओवरसीज सारे पाकिस्तानियों ने खान साहब को अपना मॉडल समझा है। उन्होंने भी बाहर कमाया, पाकिस्तान में लेकर आए और अपनी सारी कमाई पाकिस्तान में लेकर आए।
और ओवरसीज़ भी पाकिस्तान से इसीलिए मोहब्बत करते हैं, इसीलिए बाहर से भी जो काम करते हैं और पैसे यहाँ भेजते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क भी तरक्की करें। ओवरसीज़ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उस करप्ट टोले को ये चीज़ मंजूर नहीं है कि पाकिस्तान आज़ाद पॉलिसी के साथ आगे बढ़ सके। असल मसला ये है। आखिर में कोई एक बात बताएं जिस वजह से आप यहाँ पे खड़े हो। मैं समझता हूँ खान साहब के साथ खड़ा होना, हक के साथ खड़ा होना, और इस वक्त हर पाकिस्तानी खान साहब के साथ खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा इंशाल्लाह। रिहाई कैसे होगी खान साहब की आपके ख्याल? ये देखें, जो हमारा किरदार है, जो हमारी गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं उनका जो किरदार है वो अपने किरदार को मुकम्मल तौर पे नहीं निभा पा रहे हैं, उनमें कमी है। और जो जुल्म और बर्बरियत इस अवाम के साथ हुआ है, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि ये कोई आसान है यहाँ पर किसी के साथ खड़ा होना, बात करना? यानी फस्तायत है ना यार। जब कानून के दायरे में आप कोई भी काम कर रहा है, एक आदमी पाकिस्तानी अगर का ये हक रखता है कि वो अपनी किसी बात को एक एहतजाज के तौर पे रोड पर आता है तो उसको गोली मार दी जाती। तो इस मुल्क में आप क्या समझते हैं? यहाँ कोई कानून नहीं है भाई। पहले तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट प्रॉपर अपना काम करे। हम चाहते हैं हमारी हर चीज़ मजबूत हो, हमारे अदारे मजबूत हो, मगर उसका मकसद ये नहीं है कि उस इदारे को कोई एक शख्स जगह माल बना के कोई किसी खास मकसद में यूज़ किया जाए, ये मुनासिब नहीं। फील्ड मार्शल से कोई रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ से? मैं चाहता हूँ कि अगर वो इतनी बड़ी अभी उन्होंने जो डील बनाई है, वो समझते हैं कि वो बहुत अच्छा कोई काम कर दिया उन्होंने, वेरी गुड, पाकिस्तान अप्रिशिएट है। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशी की खबर थी। सारे लोग ओवरसीज़ में इसमें खुशी का इजहार करते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। लेकिन क्या ये रोल पाकिस्तान की लोकल हमारी पाकिस्तानियों के साथ भी हो रहा है? तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि उनको सोचना चाहिए। अगर वो अच्छे इंसान है तो उनको अच्छा काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। आपकी बहनें यहाँ पे हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कहाँ से आई हैं आप? मैं पेशावर से आई। अच्छा मैडम, पेशावर से आप यहाँ पे अडियाला जेल के बाहर खड़ी हैं, क्या वजह है आप लोग यहाँ पे आए हो, किस लिए आए हो? मुलाकातें खान साहब से नहीं हो रही, हम देखते हैं बहनें आती हैं रात को फिर चली जाती हैं, इजाजत नहीं मिलती, क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरा ख्याल है हमसे ज़्यादा ये सवाल अगर आप उन लोगों से पूछ लेना जो मुलाकात पे पाबंदियाँ लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम लोग हर वक्त आते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आएंगे। और वक्त के साथ साथ ये जज्बा और ज़्यादा मजबूत हो रहा है, और हमेशा से था, इससे ज़्यादा मजबूत हो रहा है। जब तक हमारे लीडर को इस गैर आईनी गैर कानूनी कैद से रिहाई नहीं मिलती, हम इसी तरह आते रहेंगे, अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते रहेंगे। ये हमारा जमहूरी हक है कि हम लोग आएँ और यहाँ पे अपने लीडर के लिए आवाज़ उठाएँ, और वो हम उठाते रहेंगे। आपके ख्याल में इमरान खान का कौन सा ऐसे जुर्म है जो उन्होंने किया है जिसकी सजा आज उन्हें मिल रही है? अवेयरनेस, आगही, आवाम को जो आगही दी है, जो शऊर दिया है, जो सवाल करने का हौसला दिया है ना, वही सबसे बड़ा जुर्म है। जो इमरान खान ने उनको बता दिया, एक फ़र्क बता दिया है अच्छे बुरे का, जायज़ नाजायज़ का, इंसाफ बेइंसाफ़ी के दरमियान जो फ़र्क इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम को बता दिया है, उनके हकूक़ उनको बता दिया, ये उनका सबसे बड़ा जुर्म है। तो क्या मुतालबा करेंगे यहाँ से ताकतवर हलकों से, मुक़्तदरा? यही कि हमारे लीडर को इस गैर कानूनी गैर आईनी कैद से फौरी रिहाई दे। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे एक और सर हमारे साथ मौजूद है, टिकट होल्डर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अडियाला जेल के बाहर मौजूद है। सर आज फिर मुलाकातों का दिन है, मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, क्या कहेंगे सवाल? जी बस देख लें, ये अदालतों का भी जो हाल है कि अदालतें इजाज़त देती हैं, आगे को मानने को तैयार नहीं है। तो ये बस मैं तो वही कहूँगा कि ये उसी सूरत में मुमकिन होना है कि जब आप लोग दबाव बढ़ा लेंगे, क्योंकि इस तरह तो बातचीत से तो ये मान नहीं रहे। जब लोग निकलेंगे तो खान निकलेगा, ऐसे खान नहीं निकलेगा। तो सर आपके ख्याल में इमरान खान ने कौन सा ऐसे जुर्म किया है जिसकी सजा आज मिल रही है उन्हें? खान साहब ने जुर्म यही किया है कि जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ के मतलब जो ये पिछले 78-80 साल से कर रहे हैं, खान साहब ने सिर्फ वो क्या है कि अपनी अपनी हद में रहें, हर बंदा अपनी हद में रहे, जो कि ये लोग अपनी अपनी हद में रहने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि फौज का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बैरकों तक रहना है, या मतलब बॉर्डर पे रहना है। तो जब वो लोग जो है वही सारा कुछ, पार्टियां भी वही बनाएंगे, जब इलेक्शन भी वही लड़वाएंगे, तो यही हाल होगा। ये इसलिए तो खान साहब जो है ना वो इनको अच्छे नहीं लग रहे। शुक्रिया सर, शुक्रिया। हया करो, खान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो,
खान को रिहा करो। अवामी मंजिल पर डाका नामंजूर, अवामी मंजिल पर डाका। इमरान खान साहब की बहनों के हमरा यहाँ पे खवातीन की बड़ी तादाद जो है वो इस टाइम अडयाला जेल के बाहर मौजूद है। खवातीन जो है वो यहाँ पे हैं, बच्चे यहाँ पे हैं। आप ये मनाजर देख सकते हैं अडयाला जेल के बाहर से। इस टाइम इमरान खान साहब की बहनों के हमरा खवातीन की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है अडयाला जेल के बाहर। यहाँ पे इस वक्त ये मनाजर आप देख सकते हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो भी इस टाइम अडयाला जेल के बाहर मौजूद है। पीछे तक लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आज इमरान खान साहब से फैमिली की मुलाकातों का दिन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो अडयाला जेल पहुंची है। बुजुर्ग हैं, बच्चे, नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं। आप ये मनाजर देख सकते हैं इस टाइम अडयाला जेल के बाहर से इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन। कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद है। फैमिली के साथ इजहारी यकजहती के लिए कारकुनान जो हैं वो अडयाला जेल पहुंचे हैं। अगर हम आपको इस साइड पे दिखाएं तो यहाँ पे इमरान खान साहब की बहनें मौजूद हैं और उनके साथ जो है कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। अडयाला जेल से ये मनाजर इस टाइम आप बराह रास्त देख रहे हैं। इमरान खान से अभी तक जो है आज फिर मुलाकात की इजाज़त अभी तक नहीं मिली। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब से नौरीन नियाजी की मुलाकात होगी, लेकिन कुछ कहना इस वक्त कबल इस वक्त है। हमने जैसे आपको दिखाया कि यहाँ पे कारकुनान जो हैं वो मौजूद हैं और खान साहब की बहनें भी यहीं पे बैठी हुई हैं। इस टाइम अडयाला जेल के बाहर मौजूद हूँ और आज कैदी 804 की पुकार है। सो आप यहाँ छोटे छोटे मासूम से बच्चे देखें जी, ये तमाम बच्चे जो हैं ये कैदी 804 के लिबास पहन के जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। अलीमा खान साहिबा, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, कैदी 804 का लिबास पहना है, कैप पहनी है, नंबर लिखा है और बड़ी दूर से इस शदीद गर्मी में आरिफ वाला से आए हैं, क्या कहेंगे आप? ये हर मंगल को आते हैं बच्चे और इनका, और ये ख़ुद आते हैं, ये नहीं है कि इनको कोई ज़बरदस्ती कोई लेकर आ रहा है। और माशाल्लाह अगर ये ना आए तो फिर ये बड़े परेशान होते हैं कि हम नहीं आए, क्योंकि एक दफ़ा ये बारिश हुई थी जिस दिन 13 डिग्री टेम्परेचर था, गीले भी काफ़ी ये बच्चे हो गए थे काफ़ी, लेकिन उसके बावजूद ये अपने शौक़ से आते हैं, अपने जज्बे से आते हैं और इनको देख के हमें भी बड़ा हम भी क्या कहते हैं इंस्पायर होते हैं कि बच्चे अगर इतना हौसला कर सकते हैं तो हम सारे भी मिल के कर सकते हैं। ये पुलिस के सामने खड़े होके कैदी 804 जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे अभी। हाँ हाँ हाँ, अब बच्चों को क्या, बच्चों देखें ये मुस्तकबिल है पाकिस्तान का। अगर ये मुस्तकबिल है, ये नहीं कि ये इमरान खान एक कल्ट है, ये एक सोच है बहादुरी की। इनको पता है कि कैदी नंबर 804 एक बहादुर मिसाल है इनके लिए और ये उनके पीछे चल रहे हैं। और अगर बच्चों को ये समझ आ गई कि कुर्बानी देना, एक मुल्क की खिदमत करना इंसान का फ़र्ज़ है, ये कोई आप एहसान नहीं कर रहे अपने मुल्क पे, ये अपने मुल्क की खिदमत करना, अपने मुल्क के लिए खड़े होना। इमरान खान ने एक मिसाल कायम कर दी है कि जेल भी काटनी पड़े, मुल्क के लोगों की आज़ादी के लिए वो खड़े हैं। तो ये बच्चों की आज़ादी है और ये अपनी आज़ादी के लिए आज बच्चे ख़ुद खड़े हो गए। अब जो बड़े हैं वो भी इसी जज्बे से जब खड़े होंगे तो पाकिस्तान गुलामी से आज़ाद हो जाएगा। गुज़िश्ता 8 माह से मुसलसल कैद तन्हाई में इमरान खान, और आपने लास्ट मंगल कहा था कि अब मज़ीद इंतज़ार नहीं किया जाएगा, हम लाहमल देंगे और ऐसा देंगे जो प्रेशर बढ़ाएगा और वही होगा जो आवाम चाहती है। बिल्कुल, देखें ये जो कहते हैं ना बातचीत हो रही है, बातचीत एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आती है। आप प्रेशर बिल्ड करके जो एक जालिम बैठा हुआ है आप उसके साथ कैसे बातचीत करेंगे? आप उनके कदमों में गिर के तो नहीं बात करते ना। नेगोशिएशंस क्या होती हैं? प्रेशर बिल्ड करो। अब जैसे ईरान ने प्रेशर बिल्ड किया पहले अमेरिका पे, प्रेशर बिल्ड करके जो मर्जी ट्रम्प कह ले, लेकिन प्रेशर जो कंट्रोल है वो तो ईरान के पास है ना इस वक्त। तो किस चीज़ का? क्योंकि उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने खड़े हुए, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुआ ईरान। इसी तरह जब पाकिस्तानी खड़े हो जाएंगे जुल्म के ख़िलाफ़, उसके बाद इन ये जो डरे हुए बैठे हुए हैं हुकूमत के अंदर, क्योंकि चोरी किया हुआ मैंडेट है, डरे हुए हैं कि ऊपर से मेजॉरिटी क्रिमिनल्स की है, पैसे भी चोरी किए हुए हैं इन्होंने, वोट भी चोरी किया हुआ है।
तो जो खौफजदा इंसान होता है सबसे पहले अपने आप को क्या दिया उन्होंने, वो चोरी का मैंडेट है ना, अस्तना दे दिया अपने आप को। सबसे पहले अपने अस्तना कौन देते हैं अपने आप को? दुनिया में आपका दीन नहीं इजाज़त देता। हाँ, आपका दीन के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। आप अपने अस्तना वो देते हैं जो डरा हुआ होता है। ये खौफजदा हैं। किससे डर रहे हैं? 24 करोड़ अवाम से। आपने ये भी कहा कि हम मशावरत करके, और मशावरत आप बहनों ने आपस में करनी थी, सो अभी कोई मशावरत हुई अभी तक? हो गई है बिल्कुल, औरों से भी कर रहे हैं कंसल्ट। कल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब से ही मैंने ये सवाल किया कि अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि हम लामल देंगे, तो वो कहते हैं अपना लामल देंगे, और आप उनके साथ खड़े होंगे, वो कहते हैं हम मशावरत करेंगे। हम इस तरह नहीं कह सकते क्योंकि नहीं, हमने तो बड़ा क्लियरली कहा, हम तो सिर्फ अपनी फैमिली की बात कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हो उसमें। हमने सिर्फ अपनी फैमिली की बात की है कि हम अपना लामल देंगे, तो पार्टी तो अपना लामल देगी। हमारा जब लामल होगा वो फैमिली का लामल होगा, पार्टी अपना लामल दे देगी। पार्टी को चाहिए कि अपना लामल दे कि उनका क्या स्ट्रेटजी है खान साहब को, कि ये जो नाजायज़ उनके हुकूक जो सारे छीने हुए हैं, कोई उनको हुकूक नहीं दिया, उन पर जुल्म हो रहा है। और दिसंबर में उन्होंने कहा था कि मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बहुत जुल्म कर रहे हैं, कहता है मैं बड़ी सख्त कैद काट रहा हूँ, ये मेरे पे जुल्म कर रहे हैं। वो सिर्फ 4 हफ्ते की आइसोलेशन थी, अब तो 8 महीने की आइसोलेशन होने लगी है। तो हमारा तो फैमिली तो हम सेपरेट है पूरी पार्टी, और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। वो तो इसी वजह से आई है ना कि पार्टी की तरफ से अभी कोई लामल नहीं है। करेंगे तो वो करे, ये उनका काम है। ये सलमान अकरम राजा साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, ये बिल्कुल यही आपस में ये मशवरा करके ये देंगे आपको, इनसे पूछे। 8 महीने हो गए, कहते तन्हाई है ना, कोई तो किस दिन का इंतजार है? हाँ, किस दिन का है? नहीं तो अलीमा खान साहिबा, तो आपने कहा हम अपना देंगे, ये नौबत तो इसी वजह से है ना कि वहाँ से अभी तक कोई लामल, कोई प्लान, कोई। देखिए, हम अपने भाई के लिए खड़े हैं, खड़े रहेंगे। इस वक्त हमारे तो अटैक एजेंसियां भी कर रही हैं, सारे ऑपोजिशन आपके खिलाफ। हाँ, कोई बात नहीं, डिसइंफॉर्मेशन कोई बात नहीं। रानी, इसका बता दो नौरीन न्याजी का, जो हम सुन रहे हैं कि मुलाकात, अब हम तब से कह रहे थे नौरीन न्याजी आ गए, इनकी मुलाकात कराएं। अच्छा, आपने कहा कि मैं आ गई हूँ मुलाकात। मैं पिछले हफ्ते आई थी। अलीमा खान मुलाकात नहीं होने दे, वो बैठी कह रही है अलीमा खान। असल में इनका कसूर नहीं, ये एक महल्ले वाली गेम करते हैं। उन्होंने कहा नौरीन न्याजी जाना चाहती, अलीमा खान रोक रही है। अभी कौन सी कोई मजाक है? मैं बैठी हूँ, अब आप देख लें, आज जितने लोग ये पूरे हफ्ते से लगे हुए थे ना, यार बाय चैनल भी लगा हुआ था, आज उनसे पूछें कि मुलाकात इस वक्त तक क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये सिर्फ एक तमाशे के लिए कर रहे हैं। इनको पता है, इनमें हिम्मत ही नहीं है, ये डरते हैं कि इमरान खान की एक छोटी सी आवाज़ भी बाहर आ गई तो इनका क्या बनेगा, ये खौफजदा है। आपने अभी कहा कि हमें अगर रोक रहे हैं तो इनको जाने दें। बिल्कुल, हाँ, बात ये नहीं हो रही, हमने उस नौबत पे ये पहुंची क्यों यह बात, फिर से सुने। अब कहाँ तक पहुँचा दिया है इमरान खान के सारे हकूक लेकर, आज आप हमें कह रही है ये हुकूमत, पहले अपने जहन को ठीक करें, दुरुस्त करने के लिए मैं कह रही हूँ। आप खुशखबरी है कि उन्होंने इजाज़त के, ये कौन है, फ़िरौन बैठा हुआ है ऊपर, यजीद बैठा हुआ है, जो कह रहे हैं कि एक बहन को हम इजाज़त दे दी है और उसकी हम तालियां बजा रहे हैं। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, आप इस नौबत पे इमरान खान की सारे लीगल राइट्स को यहाँ क्यों पहुँचा दिया आपने, कहाँ पहुँचा दिया आपने? उनका इलाज, हमारी प्रायोरिटी उनका इलाज है, उनका इलाज, उनकी किताबें, उनके बच्चों से बातचीत। 18 लोग हफ्ते में मिल सकते हैं, और आज आप हमें कह रहे हैं कि खुशखबरी है कि एक मुलाकात हो जाएगी। नहीं अलीमा, वो भी नहीं मीडिया इस वक्त अब लाइव कवरेज चलवाएं, मीडिया में डालें। मैं इंतज़ार कर रही हूँ इतने महीनों से, 3 हफ्ते से ये चलाया है ना। जब गौहर साहब आए थे उन्होंने कहा, रानी 5 हफ्ते हो गए, कब से? हाँ, तब से ये कह रहे हैं कि मेरी मुलाकात। आज पिछले हफ्ते आए, मुलाकात, उन्होंने कहा जी इस हफ्ते कोई नहीं, किसी ने नहीं पूछा। अब बैठे हैं ताकि पता चले कि ये जो टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, इनका मकसद क्या है। ज़ाहिर है इनका मकसद कभी भी ठीक नहीं है, ये इनको खौफ है। अगर मैं भी अंदर चली जाऊं तो इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई होंगी कि इमरान खान क्या बोल देंगे, वापस आके क्या।
और इंशाल्लाह ये इसी तरह जलील भी होंगे, ख्वार भी। अब आज आप पूछें इनसे कि कौन सी, इन्होंने कहा जी नौरीन नियाजी जाना चाहे, उनको भेजना चाहते, लीमा खान रोक रही। क्यों? ये कोई मोहल्ले वाले लोग हैं कि जी ये लड़ाइयाँ आपस में करा रहे हैं? मतलब ये एक सेकंड मैं आपको बताऊं, देखें इनका एक तो अंदर से खबर ये, इन लोगों में से यहीं जब हम होते हैं यहीं से खबर आती है कि उन्होंने ये प्लान किया था कि नौरीन नियाजी को अंदर भेजेंगे और ज़रूर वो आकर बाहर बताएंगी जो इमरान खान का पैगाम है। फिर वो इस बात को इस्तेमाल करेंगे कि आपने आके पॉलिटिकल बात क्यों के कर दी है, क्योंकि इजाज़त नहीं है। कोई भी बात इमरान खान की आंख की भी करो तो पॉलिटिकल है। तो इसलिए अब हम अगले 6 महीने के लिए इस वजह से हम राइटफुली बंद कर रहे हैं, समझ आई? ये एक इनका फॉल्स फ्लैग का प्लान ये था। दूसरा, सारा टीवी बोल रहा था, और ये बाय द वे ये जो आपको हमें जो गौहर साहब ने बताया था ना मोहसिन नकवी का पैगाम, या तो मोहसिन नकवी तब से पूरे टीवी पे चला रहे हैं, उसी के चैनल्स हैं। उसके बाद डायरेक्टली इन्होंने हमें तो गौहर साहब ने दोबारा कांटेक्ट नहीं किया, उतना भी किया था 6 हफ्ते पहले। बाकी तो ये जो सारी बातें या आप पूछ रहे होते हैं हमें, या टीवी पे हम सुन रहे होते हैं, या सोशल मीडिया पे, तो ये पैगाम देने का तरीका तो नहीं। ये सारा इनको गुस्सा इस वक्त, उन्होंने सोचा है कि मुझे टारगेट करें, वैसे ही जेल में डालना है उन्होंने 1-2 दिनों में। तो हाँ तो कह रहे अच्छा नहीं हैरानगी से पूछ रहा। अच्छा नहीं, सारा पता है। वो एक उन्होंने पूछा कि वो क्या कह रहे हैं कि मैंने कहा जेल में डाल दें, उसके बाद ये आ जाएंगे जेल में, फिर ये आ जाएंगे जेल में। नहीं, मुझे कहना ना डाले, मेरा कहना, मुझे गर्मी बड़ी लगती, मैं नहीं जा सकती। नहीं डाल दें। अगर इमरान खान 3 साल इतनी सख्त कैद काट सकते हैं जेल के अंदर, छोटे से सेल के अंदर, तो कोई ये बात तो इमरान खान की पार्टी वालों के लिए थी कि अगर मैं जेल काट सकता हूँ, उस्मान खान साहिबा ने ये पैगाम दिया था, तो आप क्यों नहीं? ये इमरान खान का पैगाम था पार्टी वालों के लिए। नहीं, उन्होंने कहा थी मैं सख्त जेल काट सकता, तो वो क्यों नहीं कोर्ट वगैरह ये प्रोटेस्ट करे, मतलब प्रेशर डाले। मतलब यही था जो आखिरी पैगाम था। देखिए मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि वो इतने महीने गुजारते, मकसद होता है कि खान साहब की आवाज़ जो पैगाम है ख़त्म हो जाए, और बोलता तो कोई भी नहीं है, आपको पता है ना, कोई भी नहीं बोल रहा। अच्छा, बात यह है कि सबसे पहले मैं आप 2 दिसंबर का पहले रिपीट कर दूं पैगाम, जो पहली सेंटेंस मुझे कही थी ना, उन्होंने कहा ये मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। 4 हफ्ते की आइसोलेशन थी, कहते हैं मुझे टॉर्चर कर रहे हैं और मुझे पता है आसिम मुनीर मुझे मार देगा। ये नहीं कहा कि शक है या लगता है। तो उसके बाद उन्हें बताया, उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी वालों को बताओ कि मैं इतनी सख्त कैद काट रहा हूँ, तो कम से कम इनको चाहिए कि मेरे जो भी प्रेशर डालें, केसेस जो भी है, मतलब एक प्रेशर तो डाले ना। देखिए उनके सबको पता है कि उनके केसेस में कुछ नहीं है, मगर इतना तो प्रेशर डाले ना आखिर। और इतनी बड़ी ILF में बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि ILF को कुछ करे। आपको नजर आ रही है ILF? नहीं, एक सेकंड इंतजार नहीं, इंतजार देखो ना, मुझे पता इंतजार में जो होता है। देखो जीत मैं देखिए मैं इसलिए मैं इनको कहा था, मैं क्या देखिए मुझे बोलना नहीं आता, अब गर्मी भी लग रही है मुझे, 50 में हमारी उम्रों को बैठाओ तो फिर इसी तरह बोलेंगे ना। तो मैंने पहले कहा था मुझे देखिए अच्छी तरह नहीं बोलना आता, तो अगर बोलूँगी तो फिर इसी तरह बोलूँगी। ILF के कहा, उन्हें कहो जी करें प्रेशर प्रोटेस्ट कर, कहाँ नज़र आती है? इंतज़ार हेड है उनके, कभी नज़र आया आपको? मुझे तो नज़र नहीं आता, कभी कभी नज़र आते हैं। जो भी है अभी तो मैं थोड़ी बातें कहती हूँ, मगर कह दूँगी बाकी भी। बड़े नाराज़ थे, उनको गुस्सा था। मीर जाफिर मीर सादिक बहुत गुस्सा था। मीर जाफिर मीर सादिक किसको कह रहे थे? कहते जो मेरे लोग NDU में, मतलब है कि जिन लोगों ने मैंडेट चोरी किया, जिन लोगों ने मैंडेट पे बैठे हैं। जब इमरान खान ने अपनी पार्टी को मुज़ाकरात से उनसे कहते इस्तिस्ना दे दी, मतलब है उनको रिलीफ दे दी कि आप अपने पे प्रेशर ना डालें, क्योंकि प्रेशर नहीं ले सकते। आपको पता है इमरान खान की वो प्रेशर नहीं ले सकते ना, इतना प्रेशर पड़ता है उनके ऊपर, तो इसलिए उनको मगर इनका काम था मूवमेंट चलाना। इनका ये काम था जो खान साहब ने कहा था, स्ट्रीट मूवमेंट का कहा था। उन्हें कहा था फ्रंट फुट से आएँ, प्रेशर डालें। 8 महीने आइसोलेशन, 4 हफ्ते थे, 8 महीने। किसी ने कहा जी वो कहते हैं गर्मी बढ़ी है, मुझे बताया, मैंने कहा हमारी उम्र में हम गर्मी में बैठे 40-50 डिग्री पे,
तो वो ठीक है, तो इनके लिए गर्मी बड़ी है। ये कहते हैं जी गर्मी में नहीं। खान साहब आपको याद है ना, 2 अरेस्ट होने से गिरने से पहले, जब इनकी गोली लगने से पहले 4 गर्मी में जलसे करते थे, 4 उस ये कहते हैं इनकी पार्टी गर्मी में निकल ही नहीं सकती। वो तो गर्मी में कहते हैं हमारे लोग नहीं निकलेंगे। तो देखिए मुझे तो नहीं समझ आती पॉलिटिक्स क्या है, मुझे पॉलिटिक्स की समझ आती है। मैं ये समझ आती है कि इमरान खान बड़े तकलीफ में थे और वो मजबूत थे। उन्होंने कहा जी मुझे आसिम मुनीर मार देगा, और जब इनकी आँख का जब ये निकला, जब इनकी आँख की तकलीफ आई, तो तब मुझे यकीन हो गया कि वो सच कह रहे हैं। तब मैंने उनको कहा था नहीं मार सकता, मतलब इतनी वो जुर्रत नहीं करेगा। अब मुझे यकीन है वो सही कह रहे थे, वो हमारे से ज़्यादा उनको समझ है। और कोई देखें हॉस्पिटल की बात, अगर अब तक उनको लेके जाते हैं हॉस्पिटल, कोई तो मसला है ना। 2 दफ़ा आके जो सलमान सफदर उनको मिला, उन्होंने एक ही बात किया, मुझे नज़र नहीं आ रहा, मुझे इलाज कराओ। हमें अब पता फिर क्या करते हैं, फिर ये इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है, डिसइन्फॉर्मेशन। हमें पैगाम वो जी खान साहब बिल्कुल ठीक है। फिर कैसे ठीक है, कहाँ से खबर आई? फिर आवाज़ें आने लग जाती हैं जेल से, जी खान साहब आवाज़ें दे रहे हैं, कि कैसे आती है मुझे तो समझ नहीं, हमें तो कोई आवाज़ किसी से पता ही नहीं चलती। फिर ये शुरू हो जाता है, ये डिस्ट्रैक्शन है। जब खान साहब कह रहे हैं कि मेरा इलाज कराओ, 2 दफ़ा सलमान सफदर को कहा है कि मेरा इलाज कराओ, मुझे नज़र नहीं आ रहा, उसको मेरी रिपोर्ट्स देखनी है, कभी नहीं कहा उन्होंने। ये हम सबको समझ आ रही है। हाँ। पिछले गर्मियाँ जब इनकी थोड़ी सी आँख को तो पूछा, तो हर कभी अपनी बीमारी को करते नहीं है, नहीं ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अगर वो कह रहे हैं उनको नज़र, हम कभी इनको माफ़ नहीं करेंगे, जो मर्जी कर ले, हम कभी माफ़ नहीं करेंगे। देखिए मैं, वो लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स की मुझे समझ नहीं आती, मुझे ये पता है कि इनकी हमारे लिए इनकी सेहत प्रायोरिटी है, और इनको हर हाल में हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता, हमें एक्सेस होनी चाहिए इनके टेस्ट की। हम इनके सरकारी रिपोर्ट्स को हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये सरकारी अस्पताल नवाज शरीफ के प्लेटलेट वाली रिपोर्टें देते हैं, हम उनको नहीं एक्सेप्ट करते। हम जब तक एक फैमिली डॉक्टर नशरवान, फैमिली का राइट होता है, फैमिली के बगैर आप किसी कैदी को कहीं लेकर ही नहीं जा सकते। फैमिली के बगैर ये असूल है, आप देखें कभी भी नहीं आप कर सकते। एक कैदी है, आप रात के अंधेरे में लेके जाते हैं मुजरिम, क्योंकि देखिए मुजरिम लोग हैं ना, मुजरिम यही काम करते हैं अंधेरे में। अगर आप में जुर्रत है, आप उनको लेके जाएं, सब देखें उनको क्या तकलीफ है। ये एक और बात मैं आपको बता दूं, जो उनकी आखिरी वाली थी, उन्होंने कहा था जिस पे बहुत गुस्सा था, और उन्होंने यही कहा था कि पब्लिकली कहना, मैं कहीं भी थी, अब मैं रिपीट कर रही हूँ कि महीना ज़्यादा गुजर गया ना, तो मैं क्या लोग भूल गए। उन्होंने कहा था जिन लोगों ने जो खान साहब पे जुल्म कर रहे हैं, इन्हें पता है कौन जुल्म कर रहा है, और जिन लोगों ने मैंडेट चोरी किया है, इनके साथ तब NDU की आई थी, मैं बात बताई थी, उन्हें जो तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन कुछ चले जो खान साहब को जुल्म कर रहे हैं, जो पार्टी वर्कर्स पे जुल्म कर रहे हैं, कितना जुल्म हो रहा है, कितना जुल्म जेलों में हो रहा है PTI वालों के साथ, कितना ये अरेस्ट कर रहे हैं। आप सब देखिए कितने सारे लोग हैं जिन जो जेलों से काट के बता रहे हैं। आज हम रास्ते में थे तो उन्हें बताया कि किस तरह उनको अरेस्ट किया, जब अरेस्ट किया, और जैसे मुसाद नहीं टॉर्चर करता वैसे टॉर्चर किया इन्होंने। अभी हम रास्ते में सुन के आ रहे हैं सारी बातें। तो ये उसके उन्हें कहा था जो इनके साथ एसोसिएट होगा वो मेरी पार्टी का मीर जाफर और मीर सादिक है, मना किया। एक तरफ तो NDU अलीमा खान साहिबा, फिर अगर इमरान खान ने तब ये मीर जाफर मीर सादिक वाला पैगाम दिया, उसके बाद हम देखते हैं कि वो अदालत जो अभी तक आप केस नहीं सुन रही, डोगर साहब, उनकी शादी, उनकी फैमिली की शादी होती है, वहाँ तरीके इंसाफ के MNAs होते हैं, एक तो इज्जत होती है ना। मैं आपको बताऊँ, कल हमने जो देखा अदालत के अंदर, जब आप अदालत में थे कल आपने अदालत में देखा कि ये आपने उनको देखा होगा, डोगर साहब को उठ के कैसे कुर्सी से उठ के अटैक कर रहे थे, छलांगे मार रहे थे। हाँ, अब जो साथ उनके जज बैठे हैं, आपने उनके बेटे का केस सुना होगा। अच्छा, वो वाला था ये? हाँ, जिसके बेटे ने मारा था लड़कियों को। नहीं, जो कुछ, हाँ, जो केस है, जो अब उसको साथ बैठाया हुआ है। हाँ, मजबूर जज ही है ना। और डोगर साहब जिनकी शादी पे खोसा साहब खुद उठ के गए थे, आमिर डोगर वहाँ पे थे उनके घर में, उसके साथ कैसे बात कर रहा था डोगर कोर्ट में, जब खोसा साहब खड़े हुए उनके साथ कैसे मुखातिब हो रहा था। इज्जत नहीं बनती है,
नहीं, मेरा ख्याल में कि ये करते हैं ना, ये खान साहब की डिसरिस्पेक्ट है, ये इंसल्ट है एक ऐसे लीडर को जो जेल में इतनी सख्त, जो ज़ुबान से कह रहे हैं, जो कहने वाले नहीं हैं कि मैं इतनी सख्त जेल काट रहा हूँ, मेरे पे जुल्म हो रहा है, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। तो ये डिसरिस्पेक्ट है उस लीडर की जिसके वोट से ये सारे आए हैं। और हम बहुत डिस्टर्ब्ड हैं और हम मतलब है हर चीज़ की हद है। तो ये हर चीज़ की हद, तो ये तमाम तर अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं। इमरान खान साहब की बहनें यहाँ पे हैं और यहाँ पे कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है, बुजुर्ग हैं, खवातीन है, कई और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं सरगोदे से आया हूँ। तो क्यों आए हो सर, यहाँ पे क्या वजह है आपके आने कि हम खान साहब को रिहा कराना चाहते हैं और खान साहब उस वक्त तक रिहा नहीं हो सकते जब तक ये MPA-MNA ये कुर्बानी नहीं देगी। ये कौम कारकुन बिल्कुल तैयार है, मगर हमारे लीडर डरे हुए हैं, बाहर नहीं निकलते। इसलिए खान साहब एक बहुत आदमी है जो पाकिस्तान को बचा सकता है। अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है, गरीबों को बचाना है, किसानों को, कॉलर मिलों को, रेहड़ी वालों को, छापे वालों को बचाना है, तो आपको मैदान में निकलना होगा। ये डरने से बात नहीं, ये मीटिंगों से बात नहीं बनेगी। आपको निकल आना चाहिए। 2 साल हो गए वो हमारे लिए जेल में है, मजदूर के लिए जेल में है, किसान के लिए जेल में है, तालब इल्मों के लिए जेल में है, छापे वालों के लिए जेल में है। वो गरीब लोगों की हमदर्दी उनके तमाम साथ है। मगर मैं कहना चाहता हूँ, जब तक ये कौम खड़ी नहीं होगी, ये मीटिंगें कुछ नहीं कर सकती, ये बातें कुछ नहीं कर सकती। जब तक इस मुल्क के PTI के MNA अपना दिल साफ करके नहीं निकलेंगे, ये मैदान में नहीं निकलेंगे। कारकुन हर वक्त तैयार है इनके साथ देने के लिए, मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, ये खान साहब इतने दिन उठे, इतनी गर्मी में ये सिर्फ हमारे लिए निकल रहा है। अगर मुल्क को बचाना है आपने, इस मुल्क के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये डरने से बात नहीं बनेगी। हम हर वक्त तैयार हैं, कारकुन को आप हुक्म दे, हर वक्त कारकुन तैयार है, रेहड़ी वाला तैयार है, छापे वाला तैयार है, तालब इल्म तैयार है, मेरा मजदूर हर वक्त हाजिर है। मगर मैं फिर भी आपको ये कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, अब बात नहीं बनेगी। मुल्क तब भी बचेगा जो खान साहब को आप बाहर निकालेंगे। रोटी नहीं है, पानी नहीं है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, हर चीज इन्होंने बेच दी है। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मेरे पाकिस्तानी भाइयों, निकलो बाहर, MNA निकले बाहर, MPA निकले बाहर। ये लोग आपके इंतजार में हैं। जब MNA तमाम MPA-MNA बाहर आएंगे तो ये लोग कुर्बानी देने के तैयार है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान? मजदूर बचाएगा, किसान बचाएगा, तालब इल्म बचाएगा, रेहड़ी वाले बचाएगा। हम हर वक्त तैयार है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे अडियाला जेल के बाहर मौजूद है, पंजाब से रुकन पंजाबी असम्बली हमारे साथ इस टाइम अडियाला जेल के बाहर मौजूद है। मैम आज फिर अडियाला जेल में खान साहब से मुलाकातों का दिन था, मुलाकात की इजाजत अभी तक नहीं मिली। क्या वजूहात हैं जो खान साहब को ना वकला तक रसाई है, ना फैमिली तक है, ना सियासी रफ्का तक है? क्या वजूहात है, क्या जुर्म है ऐसे जो खान साहब ने? देखिए जो खान के नाम से घबराते हैं, जो खान के नाम से खौफजदा होते हैं, जो खान का अगर नाम के ऊपर कोई मीटिंग अरेंज होती है, कोई जलसा होता है, वो उससे घबरा जाते हैं, पूरा शहर सील कर देते हैं, पूरे शहर में कंटेनर लगा देते हैं, पूरा रीजन बंद कर देते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, खान से मुलाकात इतनी आसानी से होने देंगे? खान के नाम से खौफजदा है तो खान की मुलाकात से ये कैसे खौफजदा नहीं होंगे? इंतहा का जुल्म है,
कानूनी और आईनी हक है खान का, उसकी फैमिली का, उसके वकला का उनसे मिलना। खान साहब को कैद तन्हाई में डाल दिया गया जो कि एक जुर्म है, और ये खान साहब की फैमिली को, उनके वकला को एक्सेस दी जानी चाहिए, जो कि खान साहब का भी हक है, कि एक कैदी का भी हक है जो कि नाहक कैद है। और इतनी बड़ी सियासी जमहूरी पार्टी का लीडर जिसके ऊपर पाकिस्तान के ये जो है 22 करोड़ आवाम उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उसको अंदर बिठाया और उसकी फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा। तारीख में इससे बदतरीन जुल्म कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं। गुड़िया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उर्वा। ये क्या पहन के आई हो आप? हम जेल की वर्दी पहन के आए हैं इमरान खान की याद। इमरान खान की याद में ये पहन के आए हो। ये आइडिया कैसे आया आपके जहन में? हम लोगों को तो पहले हमें। अच्छा, आप इमरान खान से कितनी मोहब्बत करते हो? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। तो क्या वजह है उस मोहब्बत की? मोहब्बत की ये वजह है कि वो हमारे लीडर। आप बताओ, आपका क्या नाम है? अर्शमान। तो आप ये क्या पहन के आए हो? वर्दी। वर्दी पहन के आए हो। आपका क्या नाम है? तनिषा। तनिषा, आप तो हर मंगल को यहाँ पे अडियाला आती हो, क्यों आती हो आप? हम इमरान खान को रिहा करवाने आते हैं और मुलाकात करवाने आते हैं। इमरान खान को कैसे रिहा करोगी? यहाँ पे आने से इमरान खान रिहा हो जाएंगे? हाँ जी, अगर लोग और निकलेंगे, हम इतने छोटे बच्चे होके निकल सकते हैं, तो लोग निकलेंगे तो खान साहब रिहा हो सकते हैं। तो खान साहब आपको क्यों अच्छे लगते हैं? खान साहब हमारे लीडर हैं और हमारे जो से मुल्क को संभालते हैं। तो अब जो लोग यहाँ पे नहीं आते उनको क्या पैगाम देंगे? उनको मैं पैगाम देती हूँ, मैं इतनी छोटी बच्ची होके आ सकती हूँ, आप इतने बड़े होके नहीं आ सकते, घरों में बैठे हैं। तो क्या यहाँ पे कोई आप इमरान खान के लिए यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे नारे लगाते हो, तराने गाते हो, कोई अच्छा सा पैगाम देंगी? जी, मैं पैगाम दूंगी कि ये लोग बाहर निकले और जितने भी हैं बच्चे, बूढ़े, जवान, MP, MNA, CM जो भी हैं बाहर निकले और खान साहब के लिए। तो आप क्या कहना चाहते हैं? इमरान खान को रिहा करवाए। तो कैसे रिहा होंगे इमरान खान? धरना देंगे। धरना देंगे? कहाँ पे धरना देंगे? यहाँ पे। तो आपका क्या नाम है गुड़िया? इशाल। आप कितनी मोहब्बत करती हो इमरान खान साहब से? बहुत ज्यादा। क्या वजह है उसकी? क्योंकि वो हमारे लीडर हैं। तो आप यहाँ पे आती हो, आपको डर नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इमरान खान इतने लीडर है और हम उनको करेंगे, ये हमें जेल में डालेंगे, गोली मारेंगे, तो भी फिर भी हम आएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पानी जो है वो शदीद गर्मी है और यहाँ पे ठंडा पानी, गुड़ की शरबत जो है वो लाई गई है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये क्या बांट रहे हैं आप यहाँ पे? जी, ये गुड़ की शरबत बनाई हुई है, ये इमरान खान का लंगर है। बस ये इंशाल्लाह आइंदा हर मंगल को ये चलेगा। कितने लोगों को आपने पिलाया तकरीबन? ये तो कम से कम 2000 से तो ऊपर बंदों को मैं पिला चुका हूँ, तो आगे भी बस अभी पिला रहा हूँ। तो चलो बस अल्लाह पाक करम। क्या वजह है इसकी बांटने की? ये तो सबील है इमरान खान की। सबील है इमरान खान की। तो ये देखें, ये लोग मोहब्बत करते हैं और यहाँ पे पानी जो है ठंडा गुड़ की शरबत वो यहाँ पे लाई गई है कारकुनान के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। खान साहब की बहनों के साथ इजहार यकजहती के लिए अडियाला जेल के बाहर ये मनाजर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बुजुर्ग मौजूद है अडियाला जेल के बाहर और आज खान साहब से मुलाकातों का दिन है। आज बड़ी तादाद में बुजुर्ग यहाँ पे पहुंचे। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बाबा जी कहाँ से आए हैं आप? मैं पिंडी से आया हूँ। अच्छा बाबा जी, क्या वजह है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम इमरान खान की आज़ादी के लिए आए हैं, जद्दोजहद कर रही हैं। इमरान खान की आज़ादी नहीं है, हमारी अपनी पाकिस्तानी अवाम की आज़ादी है। तो सर, इमरान खान साहब से फैमिली को मुलाकातों की इजाज़त नहीं मिल रही, क्या वजह है उसकी? आज नूरुल खान को जनाब इजाजत मिली है, अदालत ने तो दी है ना, ये नहीं मिलने देते। ये कौन सा कानून है जिस पे ये अमल करते हैं? तो सर, कहा ये जा रहा है कि इमरान खान साहब ने जुर्म किया है, वो मुजरिम है। जुर्म किया है, ये आप बताएंगे कि उन्होंने कौन सा ऐसे जुर्म किया जिस वजह से वो जेल? जुर्म किया है, उसने लंगर खाने खोले थे, उसने ये जुर्म किया कि अवाम को शऊर दिया है। इसके बाद और क्या वो जुर्म किया? उसने किसी का डाका डाला है, कोई उस पर करप्शन है, वो 3 साल से साबित करे ना, अगर कुछ है तो साबित करे। अच्छा सर, तो अब खान साहब को 3 साल हो चुके हैं, पहले रिहाई की बातें हो रही थी, अब रसाई नामुमकिन हो चुकी है, बीमार हैं वो, तो आपके ख्याल में इमरान खान के लिए अब क्या करना चाहिए इस कौम को? कौम को निकलना चाहिए ना, सबसे बड़ी बात है कौम को निकलना चाहिए, अपने बच्चों के लिए निकले। इमरान खान को छोड़ दें, अपनी आज़ादी और अपने बच्चों की आज़ादी के लिए निकले, ठीक है, ताकि कल ये सब इस वक्त तो हमारा जो माशरा है वो करप्ट है, बस करप्ट हुआ है, समझ आई है। हर आदमी को
शऊर दिया है उसने। अभी अब लोग निकलते नहीं, आते हैं फोटो बनाते हैं, अल्लाह अल्लाह, यहाँ कोई भी इतनी देर। कोई अच्छी बात बताएंगे इमरान खान की? सर उसकी सबसे अच्छी बात है कि उस पर करप्शन का कोई केस नहीं है। वैसे झूठे केस जरूर है करप्शन का उसका। 2018 में मेरा मासी का बेटा है, वो आया था और उसने ये बोला है अगर इसको वो कहना वो जिनके साथ शादी हुई है वो अगर सोने का नवाला कराएं समुद्र में उसको देने के लिए तैयार है, लेकिन उसने ये रास्ता खुद चुना है। ठीक है, आज़ादी का रास्ता, इस मुल्क की आज़ादी का रास्ता। 54 साल हो गया, 74 साल हो गया हम आज़ाद हैं। आप अपने मान से सोच हम आज़ाद हैं। ठीक है, तो ये हक है हमारा अगर जान जाती है खान की खातिर तो हम जिंदाबाद, खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, खान जिंदाबाद। तो यहाँ पे समाबिया ताहिर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैडम, आज फिर फैमिली की मुलाकातों का दिन था। हमने देखा सुबह से हाई कोर्ट में मौजूद थे आप लोग, अब अडियाला जेल में मौजूद हैं। आज फिर मुलाकात नहीं हो रही, टाइम गुजर चुका है, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये इनकी यकीन करें, ऐसे कोई मैं क्या बोलूं, बदनस्ले लोग हैं ना, ऐसे बदनस्ले लोगों से हमारा पाला पड़ा है कि जिन लोगों में गैरत और इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, वादा करते हैं तो खिलाफ वर्जी करते हैं। मुनाफिकीन की जो सबसे बड़ी निशानी है ना, वो निशानी यही है कि वो बोलेंगे तो झूठ बोलेंगे, वादा करेंगे तो उसे वफा नहीं करेंगे। तो यही इनका हाल है। इमरान खान, याद रखें, आप ये सोच रहे हैं ना कि खान झुक जाएगा, खान कभी आपके आगे नहीं झुकेगा, आप जो मर्जी है कर लें। 3 साल इमरान खान ने गुजार लिए इस जेल में, तो अगर इमरान खान को आप 3 सालों में नहीं झुका सके तो आप झुकाएंगे। इमरान खान आज भी चट्टान की तरह खड़ा है, लेकिन कौम को ये सोचना चाहिए कि कौम को इमरान खान के लिए निकलना है, क्योंकि इमरान खान 25 करोड़ अवाम की जंग जो है उस तंदूर नुमा सेल में जो है वो बैठकर वो आपके लिए कुर्बानी दे रहा है, वो अपने लिए कुर्बानी नहीं दे रहा। वो शख्स अगर खुद का मफाद सोचता तो वो शख्स कब का जो है सब कुछ छोड़ छाड़ कर डील करके बाहर चला जाता, लेकिन उस शख्स ने आपके लिए उसने एक डील की है अपनी कौम के लिए कि मैंने अपनी कौम को जिताना है, मैंने अपनी कौम को सुरखरू करना है और मैंने अपनी कौम की खुददारी जो है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना। तो खुदारा निकले इमरान खान के लिए, क्योंकि खान निकलेगा तो पाकिस्तान अपने ट्रैक पर चलेगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अडियाला जेल के बाहर पंजाब से रुकन सूबाई असम्बली इम्तियाज शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं अडियाला जेल के बाहर। सर, आज फिर मुलाकातों का दिन था खान साहब से फैमिली की, आज फिर मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, टाइम हो चुका है। अदालत से भी आज सुबह हमने देखा कि वहाँ पे भी बहनें मौजूद थी, लेकिन वहाँ से भी कोई रिलीफ नहीं मिला। कहा यह जा रहा है कि आज से अदालतों की सरकारी छुट्टियाँ होने वाली है, तो सर फिर इंसाफ कहाँ से मिलेगा और खान साहब की रिहाई तो छोड़े, रसाई किधर से मुमकिन नज़र आ रही है आप? पहली बात तो ये है कि अदालतों की तो परमानेंट छुट्टी हो चुकी है, ये आज नहीं हुई है, इनकी परमानेंट छुट्टी हुई है 27वीं 28वीं 26वीं 27वीं तरमीम के बाद। बाकी के बहनों की मुलाकात है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख़ में इतना बड़ा जुल्म शायद कभी हुआ हो कि बहनें बाहर आके 45 डिग्री सेंटीग्रेड में घंटों बैठी रहती हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी ज़मीर पे जूं तक नहीं रेंगती। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। वैसे तो हमें खान साहब की रहाई के लिए जदोजहद हमारी इंशाल्लाह ताला जारी रहेगी, लेकिन हम बहनों के लिए ये आते हैं कि कम से कम उनकी बहनों को तो मिलवा दिया जाए। क्या उन्होंने कसूर किया है? किसी दुनिया के हमारे नेल्सन मंडेला रूल है कि जो जेल के मैनुअल हैं उसके मुताबिक हम इंटरनेशनल सिग्नेटरी हैं। ये ना तो कोई कानून मानते हैं, लोकल कानून मानते हैं, ना कोई इंटरनेशनल कानून मानते हैं, ना ये अक़वाम मुत्तहिदा का कानून मानते हैं। तो ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है, क्योंकि गिरती हुई दीवारों को एक धक्का ही काफ़ी होता है और वो धक्का देने का टाइम आ चुका हुआ है। तो यहाँ पे दूसरे MP हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद एजाज शफी जी, MP फ्राम रीमेर खान। आज हम लोग आए हुए हैं, जैसे पिछले कोई 1 साल से हम लोग आ रहे हैं। कानूनी और आइनी हक है कि फ़ैमिली को मिलने दिया जाए, उनकी मुलाकात कराई जाए, लेकिन ये लोग इतने खौफज़दा हैं कि इनको इमरान खान का इतना खौफ है कि उनकी एक तस्वीर भी बाहर नहीं आने देते, जो कि इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक बात है। अगर ये समझते हैं कि वो पॉपुलर नहीं है तो उसको रहा कर उसको रहाई करें। उसके केसों की अदालतों में सुनवाई नहीं हो रही। जो अदालतें हैं वो भी कैंगरू कोर्ट्स बन गई हैं, वहाँ भी किसी की कोई सुनवाई। हम लोग जाते हैं, जज बैठते नहीं है, ये जज छुट्टी पे चले जाते हैं। और आज भी देखें कितनी गर्मी में है और बहनें आ रही हैं जो उनका आइनी कानूनी हक है, लेकिन उनको नहीं दिया जा रहा। तो इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह आते रहेंगे जब तक कि खान की मुलाकातें नहीं होती, जब तक कि खान की रहाई नहीं होती, क्योंकि खान साहब और जितने सीरान हैं
उनके ऊपर सारे ही जेली और बेबुनियाद मुकदमात के अंदर मुकदमात में उनको अंदर रखा हुआ है, जो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जागसाई हो रही है और पूरी दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तान का कानून और आइन क्या चल रहा है। यहाँ तो बस एक जंगल का ही कानून चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला जंगल का कानून इतनी, वो कहते हैं कि कुफर की जो है वो हुकूमत चल सकती है, जुल्म की नहीं चलती। तो ये जुल्म की जो हुकूमत है, ये जालिम हुक्मरान है, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इनका खात्मा होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीनुल्लाह खान न्याजी, MPF मियांवाली से। सर बात यह है कि ये इतना जुल्म हो रहा है ना कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी फस्तायत हमने पहले कभी नहीं देखी। उसकी वजह ये है कि कोर्ट एक आर्डर करती है और जब वो आर्डर यहाँ पे आता है तो उसको जो है ना ये लोग रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। लेकिन ये इस तरह मतलब हुकूमतें नहीं चलती जिस तरह की इन्होंने फस्तायत का बाजार गर्म किया हुआ है। और खान साहब, जो आपने जैसे सवाल किया कि खान साहब इतने अरसे से जेल में है और उनकी वजह उनकी यही है कि वो कानून और आइन के लिए खड़े हैं, कानून और आइन की सरबुलंदी के लिए खड़े हैं, जो कि हमारे जो सो कॉल्ड हुक्मरान हैं उनको ये पसंद नहीं है और वो लोग कतन ये नहीं चाहेंगे कि कानून और आइन की हुक्मरानी हो। तो सर पंजाब में एक नया बिल आया है पंजाब असेंबली में और ये आपने ठीक बात की है कि हम लोग भी अभी पीछे असेंबली में थे तो ये कानून की जब बाज़गाश्त वहाँ पे सुनाई दी तो स्पीकर साहब ने भी यही कहा कि मुझे भी नहीं पता है कि ये कहाँ से आ गया है। तो आप देख लें कि ये किस तरह असेंबलियाँ चल रही हैं और किस तरह ये हुकूमतें चल रही हैं और किस तरह जो है निज़ाम ज़िंदगी जो है ना रवां दवा है कि किसी को इतना बड़ा कानून ला रहे हैं जो कि सरासर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। जो एक कानून होता था उसको कहते हैं अपना गुंडा एक्ट, वो जो है ना अंग्रेजों के दौर में होता था, उसको अभी ये फिर दोबारा लागू करने लगे हैं। तो सर उसका ड्राफ्ट आपने पढ़ा है, उसमें क्या क्या है? अभी तक टेबल नहीं हुआ है, तो जब टेबल होगा तो फिर पता चलेगा कि उसके क्या हालात हैं, फिर इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को बताएंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फैसल जमील मेरा नाम है जी। रहीम यार खान से मैं MP हूँ और हमेशा की तरह पिछले 1 साल से अडियाला जेल हम लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं बहनों के साथ यकजहती के लिए। और देखें जी, जो ये समझ रहे हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन को डरा धमका लेंगे, तो ये खान साहब की तस्वीर बाहर ना आने देना, उनसे मुलाकात ना होने देना, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि वो एक बंदा जो अंदर बैठा हुआ है अकेला, वो इन सब पे भारी है, उसका इतना खौफ है, इनको इतना डर है और ये तमाम लोग इकट्ठे हो के भी उस अकेले बंदे का मुकाबला नहीं कर सकते। कैद में वो नहीं है, कैद में ये सारे हैं। किस कैद में है? इमरान खान के खौफ की कैद में, इमरान खान के डर के कैद में, उसके वर्कर्स के डर के कैद में ये लोग मुब्तला है। और दूसरी बात, जो आप गुंडा ऐप की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं ना कि जिस जालिम जब उतना बुज़दिल जालिम होता है उतना कोई भी नहीं होता और अपना जुल्म को बचाने के लिए वो मज़ीद जुल्म करता है। ये जो जालिम लोग हैं, ये पंजाब के अंदर जो ये एक्ट लाने लगे हैं, ये सिर्फ अपने जुल्म को छुपाने और अपने खौफ को छुपाने के लिए आने लगे हैं। लिहाजा ये जो चाह रहे हैं ना कि हम लोग तमाम पंजाब के लोगों को, तमाम पंजाब की आवाम को यरगमाल बना लेंगे, उसके हकूक़ सलब कर लेंगे, तो हकूक़ इन्होंने पहले कौन से दिए हुए हैं, ये भी अपना शौक़ पूरा करके देख लें। इंशाल्लाह ना हम लोग पहले ऐसे कानून से हमारा वर्कर, ना हमारे पार्लियामेंटेरियंस, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आम सपोर्टर इनके ऐसे काले कानून से डरा है, ना इंदा डरेगा। डट के मुकाबला करेंगे, खान के साथ हमेशा शाना बशाना खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब हम लोग इन तमाम कानूनों को रोकते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी कुव्वत के साथ दोबारा इक़्तिदार में आएगी और इमरान खान साहब को इस मुल्क का दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाएगी। इस टाइम मेंबर पंजाब बार कौंसिल जुबैर अहमद कसाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं अडियाला जेल के बाहर। सर, आज मुलाकातों का दिन था, हमने सुबह देखा हाई कोर्ट के बाहर बहनें बैठी थी, अब अडियाला जेल के बाहर बैठी हैं, मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही। सर क्या वजह है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहने को कुछ रह गया इस मुल्क में? कहने को क्या रह गया? सब कुछ तो अपनी आंखों से देख रहे हैं। अदालतों का सत्यानाश हो गया, कानून आइन नाम की कोई चीज़ नहीं है। अदालत का ऑर्डर है उसको माना नहीं जाता, अदालत कंटेम्प्ट में बुलाती है उस पर रिस्पांस नहीं होता, अदालत में पिटीशनें फाइल कर लें वो फिक्स नहीं होती। करेंगे क्या इस मुल्क में? ये मुलाकातों, पूरे मुल्क के तमाम इदारे मिल मिला के सिर्फ इस मुल्क में मुलाकातों पर पाबंदी लगा के बैठे हुए हैं। और मुलाकात भी वो जो कैदियों, जंगी कैदियों को भी जो है वो हकूक़ हासिल होते हैं, वो हकूक़ भी हासिल नहीं है।
आइन और कानून का तो इस मुल्क में जनाजा निकल ही चुका है। हम यहाँ पर आए हैं खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए। आज उनकी फैमिली का और वकला के साथ मुलाकात का दिन है। नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, कितनी देर करते रहेंगे, हम आते रहेंगे, हम दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे, ये कितनी देर तक बंद रखेंगे। सर आपके ख्याल में कौन सा ऐसे जुर्म कैदी 804 ने किया जिसकी वजह से आज ये दिन देखने को मिला? कैदी 804 का सबसे बड़ा जुर्म यह है कि उसने पूरी कौम को बताया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद दिल में किसी किस्म का खौफ नहीं रह जाता, ना माल का, ना इज्जत का, ना जिंदगी का। ये तीनों चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में। उसका सबसे बड़ा जुर्म यह है उसने इस कौम को शऊर दिया। उसका सबसे बड़ा जुर्म यह है कि वो सिर्फ एक डायरी लेकर निकला था, लेकिन उसने पूरे मुल्क का एक एक चेहरा नंगा करके पूरी कौम के सामने रख दिया। ये थोड़े बड़े जुर्म है, पूरी तारीख में किसी की इतनी जुर्रत नहीं हुई। और आज भी वो शेर का बच्चा अंदर डट के बैठा हुआ है, ना वो डील कर रहा है ना वो ढील दे रहा है। तो ये अपना जोर लगा लें पूरा, हम भी खड़े हुए हैं, वो भी अंदर डटा हुआ है, डटे रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जी, जुर्म तो खान ने क्या करना, जुर्म तो उसने एक खुशहाल पाकिस्तान का जो ख्वाब देखा है वही सबसे बड़ा जुर्म है। खान का जुर्म है, खान ने सोचा कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी होनी चाहिए, गरीब अमीर के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। ये एक जुर्म है लीडर का, मुर्शद का, वो अंदर है। लेकिन दूसरी बात शाह जी, जो सबसे परेशानी वाली तीसरी गर्मी है खान साहब की अंदर, तीसरी गर्मी है। और आपको पता है जेल दोज़ख की तरह तप जाती होगी। तो ये जो बाहर क़यादत है, इन सब को सोचना चाहिए कि आपको भी अगर 2 दिन किसी ऐसी जेल में रखें, आप गर्मी बर्दाश्त करें, तो फिर आपको पता चले खान किन मुश्किल हालात में अंदर है। मैं तो शाह जी पूरी क़यादत और तुम फैमिली सबसे यही गुजारिश करूंगा, खुदारा एक पेज पे इकट्ठे हों और कोई लाहे अमल दे दें। खान साहब की तीसरी गर्मी है। पूरी क़यादत में जो हमारी लीडरशिप है ना, किसी को अगर आप बंद करें ऐसी गर्मी में, तो फिर उसे पता चले खान कौन सा अजाब इस कौम के लिए झेल रहा है। मेरी तो तमाम क़यादत से ये गुजारिश है कि अब कोई मुतफिका लाहे अमल दे दें। ये मुज़ाहमत के बगैर खान साहब ने बाहर नहीं आना। किसी अदालत, आप लाख अदालतों के दरवाजे खड़काते पड़े, किसी जज ने आपको इंसाफ देना ही नहीं है। यहाँ जंगल का कानून चल रहा है और जंगल के कानून का मुकाबला सिर्फ मुज़ाहमत कर सकती है। तो मुज़ाहमत के लिए कोई मुतफिका लाहे अमल दें। खान साहब को जो जेल की सलाखें हैं इसे तोड़ के आज़ाद करवाना पड़ेगा। अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं और हमारे साथ मुश्ताक गनी साहब मौजूद हैं। बागी के नाम से इनको पुकारा जाता है खैबर पख्तूनख्वा में। और इनकी बगावत की वजह क्या है और क्या इन्होंने वो बगावत क्यों की थी, और आज खान साहब से मुलाकातों के हवाले से इनसे पूछेंगे। सर, मुलाकातों के हवाले से क्या कहेंगे? आज मुलाकातों की इजाज़त फिर नहीं मिली। देखिए, वो तो कोई नई बात नहीं है, पिछले 2 साल से यही लगा हुआ है और 8 महीने से तो बिल्कुल मुलाकात की इजाज़त बंद है। और किसी को नहीं भी मिलाते तो उनकी बहनों को कम से कम मुलाकात दें, वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा। वकील नहीं मिल सकते, वकालतनामे साइन नहीं हो सकते, इलाज नहीं हो रहा। ये किस बात का हम रोना रोएं? हम बागी नहीं हैं, हमें पता नहीं ये नाम किसने दिया। हम लाइक माइंडेड 25-30 MPs इकट्ठे हुए, हमने कहा कि हम बात करते हैं खान साहब की रिहाई के लिए कोई तहरीक शुरू की जा सके, क्योंकि इस तरह इधर हम 1000-2000 बंदे अब इस वक्त भी खड़े हैं, इस तरह नहीं होगा जब तक, जैसे अलीमा आपा कहती है, यहाँ 10,000 आदमी नहीं होगा। तो हमने कहा कि भाई हम बात करते हैं। हमने सुबह में बात की, उन्होंने कहा जी के अचकज़ई साहब। हमने मरकज़ में बात की, उन्होंने कहा जी अचकज़ई साहब। हमने कहा जी फिर हमें मिलाएं अचकज़ई साहब से। अब कल शायद बैरिस्टर गौहर साहब हमारी मुलाकात करवा रहे हैं, तो हम उनसे भी पूछेंगे कि जनाब आपको खान साहब ने यह टास्क दिया था तो क्या करें हम? क्या ऐसे ही बैठे रहे या कोई तहरीक के लिए ठोस लाया अमल आपने बनाना है? और अगर बनाना है तो उसका तरीका यह है कि हमारे वज़ीर आला, हमारी सूबाई तंजीम, हमारी मरकज़ी तंजीम, ये दोनों अपोजिशन लीडरान जो हैं, इलामा राजा नासिर नकवी साहब और अपने अचकज़ई साहब, सारे बैठ के मुशावरत से एक काबिल अमल मनसूबा बनाए और फिर मरकज़ जो है हमारा वो एहतजाज की कॉल दे पूरे पाकिस्तान के लिए। कोई डेट एक फिक्स कर ले, 10-15 दिन तैयारी के दे दे। कैसे नहीं लोग आएंगे? क्या पहले नहीं आते रहे तहरीक इंसाफ के लोग? तो हम सिर्फ सोए हुए लोगों को जगाने के लिए बाहर निकले। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं। सेनेटर रोहन अब्बास बप्पी साहब इस टाइम हमारे साथ मौजूद है। सर, आज फिर मुलाकात का दिन था, मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। अक्सर हम यही सवाल करते हैं, आज मुलाकात का दिन है, आज मुलाकात का, लेकिन मुलाकात नहीं होती। आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा सर? मैं वैसे कभी कभी सोचता हूँ कि आज सुबह में बताया गया था कि नौरीन न्याजी साहबा की मुलाकात करा दी जाएगी, लेकिन अफसोस फिर ये कि वही हरदर्मी, वही इज्जत, वही अदालतें और वही सुप्रीडेंट जेल और वही बहनें और वही पाकिस्तान। मैं बार बार ये कहता हूँ, इन लोगों को शायद अंदाजा नहीं कि लोग इनसे कितनी नफरत करते हैं। हम अब खान की एक खबर के लिए इस वक्त तरस रहे हैं, एक खबर के लिए। यकीन जानिए, इतना गुस्सा मत दिलाइए। जब ये चक्कर रिवर्स करेगा ना, जब ये कायनात, जब नेचर अपना कोल लेगी ना और दोबारा वापस हम खान में आएंगे, अल्लाह न करे हमें उतना गुस्सा हो जिस वक्त
तक हमारे दिल में है। खान साहब तो चलो पॉलिटिकल आदमी, बुशरा बीबी तो पॉलिटिकल नहीं थी ना। आपने उसकी फैमिली के ऊपर भी पाबंदी लगा के आज 3 महीने के बाद उसकी फैमिली की मुलाकात होने दी है कि वो सियासी है। हमने आज तक सियासत में लोगों की माओ बहनों बेटियों के साथ ये नहीं किया जो हमारे साथ किया जा रहा है। सो उतना करो जितना कल को भर सकोगे। आज ये सारे लोग जो इस वक्त 43 डिग्री 44 डिग्री में पिंडी में अडियाला की सड़क के ऊपर यहाँ बैठ के सिर्फ और सिर्फ इस निज़ाम को मुंह चढ़ा रहे हैं कि तुम्हारी ताकत के सामने खुदा की खुदाई बहुत मजबूत है, और जिस दिन खुदा की खुदाई आएगी यकीन जाना उस दिन ना तुम ना तुम्हारे ऊपर सर के ऊपर जो छतरी है कोई भी नहीं बच सकेगा। सर, पंजाब असेंबली में एक कानून बिल पास होने जा रहा है, बल्कि कैबिनेट ने उसकी मंजूरी भी दे दी है। सर, वो कहा जा रहा है, स्पीकर साहब कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता ये बिल कहाँ से आए, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? हमारे पुराने जमाने में ना हर थाने में एक बस्ता बे के बदमाश होते थे, उसका रिकॉर्ड रखा जाता था। आज पंजाब असेंबली ने पूरे पंजाब में बस्ता बे के बदमाश का रिकॉर्ड बना लिया है, और सबसे पहले उसमें तहरीक इंसाफ के बस्ता बे के बदमाश होंगे। हर वो शख्स जो इमरान खान का नाम लेगा उस बदमाश का नाम उस लिस्ट में आएगा, और उस लिस्ट में जो आएगा उसका मोबाइल फोन उसे खींचा जा सकता है, उसका मोबाइल फोन सुना जा सकता है, उसकी घर की जायदाद जब्त की जा सकती है, उसका बैंक अकाउंट बंद किया जा सकता है, उसके अकाउंट में से पैसे निकाले जा सकते हैं, उसको नो फ्लाई लिस्ट पे डाला जा सकता है, उसका पासपोर्ट बंद किया जा सकता है। ये किसी दहशतगर्द किसी गुंडे के लिए नहीं होगा, ये हर तरीके से। डिवाइस भी आपके साथ एक लगा दी आप एक काम करें, आप हमारे जिस्म में डिवाइस लगा दें, हर डिवाइस में से इमरान खान जिंदाबाद का नारा आएगा। यहाँ पे अडियाला जेल के बाहर बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो लाइनें बना के यहाँ पे सड़क पे बैठे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये लोग कहाँ से आए हैं और क्यों आए। सर, 1 मिनट में बताएं आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पे आने का मकसद क्या है? बात से आए हैं जी, जिस तरह तकरीबन पिछले कोई 2.5 साल से हमारे कायद मुर्शिद इमरान खान जेल में है, और आज जो प्रोग्राम है, जिस तरह की कॉल दी गई है, इंशाल्लाह आज हम बैठेंगे। और मेरे ख्याल से ये जितने अरसे से एहतजाज हो रहा है अडियाला के बाहर, तो आज बैठने का प्रोग्राम और नौजवान जितनी तादाद में इंशाल्लाह, जब तक हमें जाने का नहीं कहा जाएगा इंशाल्लाह इधर ही बैठे हुए। सर, आप कहाँ से आए हैं और क्या मकसद है आपका? जेलम से आए हैं और हम हकीकी लीडर के लिए आए हैं। जो हमारा हकीकी लीडर है वो अंदर बंद किया हुआ है। क्यों बंद है वो सर अंदर? वो सच बोलता है। तो सच बोलने वाले जेलों में होते हैं क्या? बिल्कुल, सच बोलने के ऊपर जुल्म भी होता है। सच बोलने वाले देख रहे हैं करबला में क्या हुआ है, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वाकया जो आप सुन रहे हैं, आपको पता है इस्लाम में क्या हुआ है। जुल्म जो है, यजीदियत जो है, उसके खिलाफ जो आवाज उठाता है वो या कैद में होता है या कत्ल शहीद कर दिया जाता है या कत्ल कर दिया जाता है। सर, आप कहाँ से आए हैं और आपके ख्याल में ये अडियाला जेल में जो शख्स कैद है उसका जुर्म क्या है? मैं जी साउथ पंजाब में से आया हूँ जी, और आप समझते हैं कि खान साहब एक वो लीडर है जिसके 98% जो हमारी कौम है पाकिस्तानी जी उसके पीछे डट कर खड़े हैं, और ये गासिब, ये दरिंदे, ये लुटेरे, ये जगीरदार और ये बदमाश, ये सारा टोला इकट्ठा है। इन्होंने 47 से लेकर आज तक जी पाकिस्तान को यरगमार और पाकिस्तानियों को जो है वो रखा हुआ है जी, डोमिनेंट हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये कौम खड़ी हो गई है जी, ये जेलें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इंशाल्लाह ये जेल का ताला टूटेगा, वो मर्द मुजाहिद बाहर आएगा, और इंशाल्लाह इस कौम को और इस मुस्लिम ममालिक को लीड करेगा जी। बहुत शुक्रिया सर। एक नौजवान है हमारे साथ। दोस्त, कहाँ से आए और क्यों आए हो यहाँ पे? जेलम से आए और इमरान खान साहब के लिए आए हैं। सर, आप कहाँ से आए और यहाँ पे क्यों बैठे हैं आप? मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, मैं खान साहब के लिए यहाँ बैठा हूँ। क्यों आए हो खान साहब के लिए? मैं चाहता हूँ खान साहब के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसका अजाला किया जाए और फिल फौरन उनको रिहा किया जाए। क्या जुल्म हो रहा है खान साहब के साथ? उनको बगैर किसी वजह के, बगैर कोई केसेस के उनको जो है ना कैद तन्हाई में बिठाया रखा है, न मुलाकातें उनकी करवा रहे हैं, न कोई और उनके केसेस प्रॉपर लगा रहे हैं, तो ये जुल्म और ज्यादती है। सर, आप कहाँ से आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं जेलम से आया हूँ, और हम जो है खान साहब के लिए आए हैं जो इस वक्त नाहक कैद में हैं। ठीक है, हमारा मकसद एक ही है कि खान साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, ताकि ये जो अवाम है उनको अपना हक भी मिल सके, और खान साहब जो नाहक कैद में है अपनी बहनों से मुलाकात भी कर सकें, और उनको अपनी मर्जी से जो है जो हॉस्पिटल में उनका इलाज हो सके। हमारी एक ही डिमांड है कि खान साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। बुजुर्गों, आप किधर से आए और क्यों यहाँ पे बैठे हो शदीद गर्मी में? हम इमरान खान के लिए आए हैं, जेलम से आए हैं। आप भाईजान, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं जेलम शहर से आया हूँ। क्यों आए हो? मैं अपने लीडर, अपने खान की मोहब्बत के पीछे आया हूँ, और जो नाहक कैद है 3 साल से, ये इस वक्त ऐवानों में डाकू बैठे हुए हैं। ठीक है, उनका कोई एहतसाब नहीं कर रहा।
जो इस मुल्क की खातिर सारा कुछ अपना कुर्बान करके इस वक्त इस गर्मी में अपनी कौम के लिए जेल में बैठा हुआ है, उसको इन्होंने 3 साल से नाहक कैद किया हुआ है और 7 महीने से खान साहब की बहनों की मुलाकात उन्होंने बंद की हुई है। ये एक आम कैदी का हक है कि वो मुलाकात अपनी फैमिली से करे और ये पाकिस्तान की जमात का सबसे मकबूल लीडर है जिसका नाम इमरान अहमद खान नियाजी है और उसकी मुलाकात इन्होंने बंद की हुई है। उसकी बहनों से ये फैमिली से मुलाकात नहीं करने दे रहे। और जो इस वक्त ऐवानों में डाकू बैठे हुए, जो फॉर्म 47 का वज़ीर-ए-आज़म बैठे हुए, उसको इस जेल में होना चाहिए था और उसको हाथ कड़ियां लगा के गिरफ्तार करके इस अडयाला जेल की दीवारों में पीछे चक्की में उसको फेंकना चाहिए था ताकि उसको पता चले कि चोरी कैसे करते हैं। और एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जिसका नाम इमरान अहमद खान नियाजी है, उसको 3 साल से कैसे वो नाहक कैद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट जेलम से आया हूँ। क्यों आए हो सर? इमरान खान साहब के राही के लिए। तो इमरान खान तो मुजरिम है, वो जेल में है, तो फिर क्या कर रहे हो यहाँ? मुजरम तो ये बेगैरत लोग हैं। कौन से? ये जो फॉर्म 47 के चोर डाकू डकैत बैठे हुए हैं। तो सर आपने जो मुर्शिद कहा तो वो तो जेल में कैद है, उसका जुर्म क्या है? कोई जुर्म नहीं है उसका। उसका सिर्फ यही जुर्म है कि वो आलमी लेवल का लीडर है, इस्लामी ममालिक का वो लीडर है। वो इमरान खान एक मर्द आइन है, इनसे वो डटा हुआ है, वो हार नहीं मार रहा है। इन बेगैरतों के खिलाफ वो डटा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा हम उसको रहा करवाएंगे, इसी तरह बैठते रहेंगे। नाक उन्होंने बंद किया हुआ उसको, उसके साथ हम खड़े हैं और आईनी दीवार की तरह खड़े हैं। हर मंगल को हम आते हैं, इन बेगैरतों के मुंह के तमाचे मारने के लिए आते हैं कि जालिमों रहा करो और बेगैरतों रहा करो। इमरान खान जिंदाबाद। सर आप कहाँ से आए हैं? आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी लोग मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। सर कहाँ से आए हैं आप? डेरा गाजी खान से सर। डेरा गाजी खान से क्यों आए हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हो? खान के लिए आए, खान की रिहाई के लिए और ये जो जुल्म जबर हो रहा है ना, इनके खिलाफ एहतजाज करने के लिए आए। हाँ जी। मैडम आप कहाँ से आई हैं? मैं सांगड़ से आई हूँ। NA 209 से मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया PTI के प्लेटफॉर्म से और वुमेन विंग की मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो मैडम आप यहाँ पे खान साहब की बहनें मौजूद हैं, उनकी मुलाकात नहीं हो रही, क्या कहेंगे सवाल है? बस यही कहूँगी कि इंसानी बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है कि खान साहब की और के साथ जो है उनकी बहनों की मुलाकात होनी चाहिए। हम लोग इतनी दूर से आते हैं उनके साथ यकजहती के लिए, उनकी फैमिली के। मैं समझती हूँ कि यह तो फिर बिल्कुल अदालतें और सब जो भी है बहुत जुल्म हो रहा है। आपके ख्याल में इमरान खान की रिहाई के लिए क्या करना चाहिए जिससे अमल में खान साहब की रिहाई आए? जिस मुल्क में कोई निज़ाम ना हो, जिस मुल्क में आइन की बालादस्ती ना हो, वहाँ पे आप एक ही बात कर सकते हैं कि पूरी अवाम उस कैदी नंबर 804 के साथ खड़ी है। और जिस मुल्क में यानी कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है मगर ये निज़ाम नहीं चल सकता। ये निज़ाम नहीं चल सकता। तो भाईजान आप कहाँ से आए हैं? मियाँवाली से आए। क्यों आए हो यहाँ पे? इमरान खान के लिए। क्यों? इमरान खान तो जुर्म किया है उसने, मुजरिम है, वो जेल में कैद है। वो कोई जुर्म नहीं उसने किया। तो वो क्यों जेल में है? वो बेवकूफ़ है। इमरान खान के लिए आवाम देखो इधर बैठी है। आर्मी चीफ अल्लाह करे इमरान खान के लिए दुआ करते हैं, इमरान खान को रिहा कर दे बस। कोई अच्छी बात बताएंगे इमरान खान की? सब अच्छी है इमरान खान के लिए, कोई बात बुरी हो ही नहीं सकती। खान हमारे दिलों में बसता है, हम खान के दिलों में बसते हैं। तो भाईजान आप कहाँ से आए हैं? जी मैं कश्मीर से। तो क्या मुतालबा है आपका, क्या कर रहे हैं यहाँ? जी मैं कश्मीर से हूँ, मैं वहाँ पे उम्मीदवार भी हूँ LA30 से। हमारा मुतालबा ये है कि जो हकीकी आज़ादी का मुजाहिद है, जो जमहूरियत का मुजाहिद है, उसको रिहा किया जाए। हम पिछले 2 साल से यहाँ पे धरना दिए जा रहे हैं कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के जो लीडर इमरान खान साहब हैं उनको रिहा किया जाए। उनका कसूर ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए हकीकी आज़ादी की बात की है। तो हम ये चाहते हैं कि वो लीडर जो हकीकी आज़ादी की बात करता है, जो जमहूरियत की बात करता है, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात करता है, तो जो सियासत की बात करता है, उसको रिहा किया जाए। तो उसके लिए हम धरना देंगे। मेरा ये पैगाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को कि जब तक आप सारे वर्कर्स निकलेंगे नहीं, जिस तरह से आप यहाँ पे बैठेंगे नहीं, तो कभी भी इमरान खान साहब बाहर नहीं आ सके। तो हम सब यहाँ पे बैठेंगे इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ और इस्तेकामत के साथ, तो इंशाअल्लाह इमरान खान साहब बाहर आएंगे। शुक्रिया। सर आप कहाँ से आए हैं? मियाँवाली से आए। क्यों आए हो? खान साहब की रिहाई के लिए और मुलाकात के लिए। वो उनकी हमशीरा जो अलीमा आपा की भी मुलाकात नहीं करवाते। तो क्यों नहीं करा रहे मुलाकात? ये बस कठपुतली है एस्टेब्लिशमेंट की। कौन? ये जो
है इम्पोर्टेड हुकूमत जो है। तो आपके ख्याल में इमरान खान की रिहाई के लिए क्या करना चाहिए? हर शख्स को निकलना चाहिए, हर घर से, हर शहर से, हर कस्बे से हम सबको निकलना चाहिए एक आवाज़ बनकर। इंशाल्लाह ताला फिर खान साहब की रिहाई के लिए एक सेकंड भी नहीं लगेगा। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं भी मियांवाली से आया हूँ। तो आपके आने का मकसद क्या है यहाँ पे? इधर हमारा आने का मकसद ये है कि खान साहब की रिहाई के लिए, और खान साहब को रिहाई कराएंगे इंशाल्लाह। और खान साहब तो मुजरिम हैं, उन्होंने उन पे केसेस हैं और उन पे साबित हुए हैं, और तो आपको नहीं लगता कि मुजरिम से मिलना मना होता है और आज उनसे मुलाकातें मना है इस वजह से? नहीं, वो मुजरिम नहीं है, वो एक माशाल्लाह उम्मत मुस्लिमा लीडर है हमारा, बहुत ही दुनिया का लीडर है। तो ये जो कठपुतली हुकूमत है इनके लिए तो ये तो कहते हैं जी वो फलां है ढींग है, लेकिन हमारा खान इंशाल्लाह आएगा और गज के आएगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम मौजूद हैं अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर और आज मंगल का दिन है, शाम हो चुकी है। यहाँ पे इमरान खान साहब की बहनें यहाँ पे मौजूद है और उनके साथ यहाँ पे कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। कारकुनान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आया वो यहाँ पे क्यों आए हैं और कहाँ से आए हैं, और यहाँ पे खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं होती। हमने देखा कि आज सुबह इमरान खान साहब की बहनें वकला के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थी, वहाँ से वो फरियाद लेके अडियाला जेल पहुंची हैं। शाम हो चुकी है, आज फिर उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कहाँ से आए यहाँ? भाईजान हम अटक से आए हैं। अटक से। भाईजान यहाँ पे खान साहब से मुलाकातों का दिन है, मुलाकातों की इजाज़त नहीं मिल रही, क्या कहेंगे इस हवाले से? मुलाकातों के हवाले से देखे ना, कैदी के जो हकूक होते हैं उसमें मुलाकात ख़ानदान वालों की, उनके दोस्त अहबाब की, ये तो कोई कानून इजाज़त नहीं देता कि उनको रोका जाए। तो ये जो कुछ हो रहा है, कितने माह हो गए हैं कि खान साहब को कैद तनाई में उन्होंने डाला हुआ है और किसी की ना घर वालों की, ना वकला की, ना उनके दोस्त अहबाब की किसी की मुलाकात नहीं हो रही। ये तो हम ज़िंदगी में पहली बार देख रहे हैं कि किसी कैदी के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। इससे पहले ना कभी सुना है ना देखा है, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। हमारे मुल्क के जो ताकतवर लोग हैं या जिनके हाथ में सारा सिस्टम का बागडोर है, उनको चाहिए कि ये जो फस्तैयी या ये ज़्यादती हो रही है इस पे वो सोचें, क्योंकि इस वजह से हमारा मुल्क अदम इस्तेकाम का शिकार है। ठीक है, तो मुल्क में अगर इस्तेकाम लाना है तो ये मुलाकातें भी बहाल करनी पड़ेंगी, और जितने खान साहब पे बोगस तकरीबन 200 से ज़्यादा मुकदमात हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। और आप देखें ना, अदलिया भी जो है, अदलिया भी समझे कि एक वो मुलाजम का रोल अदा कर रही है। जिस मुल्क की अदलिया ही मतलब कि पाबंद हो जाए या किसी के इशारों पे नाचने लगे तो फिर उस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं बची। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और आप अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो अडियाला जेल के बाहर इस टाइम बाजुमात जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो नमाज मगरिब अदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पे बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वो भी मौजूद है। देखते हैं आज इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त मिलती है या नहीं। आगे जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी हैं यहाँ पे। ज़ियाउद्दीन, आप क्या कहेंगे? शाम हो चुकी है, आज फिर मुलाकातों की इजाज़त नहीं मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये पिछले 2 हफ्तों से टीवी पे चल रहा था, अरवाई न्यूज़ पे, कि नौरीन नियाज़ी की मुलाकात हो जाएगी। हम तो यही सोच के आए थे कि आज नौरीन आपा की मुलाकात होगी, लेकिन ये सरासर झूठ था। अरवाई न्यूज़ एक झूठा चैनल बन गया जो SI के ज़रिए, एजेंसियों के ज़रिए इस्तेमाल होता है और अपनी वो ख़राब कर रहा है। ठीक है, झूठी खबरें फैला के। हमारी यहाँ कोई मुलाकात नहीं हो रही। हम यहाँ बैठे हुए, आप खुद गवाह, इतनी सारी आवाम आई, वो सामने पुलिस बैठी हुई है, ये तीनों बहनें बैठी हुई हैं, ये हमारे वर्कर्स नमाज पढ़ रहे हैं। देखें, हम कोई दहशतगर्द नहीं है कि जो ये लोग हमें यहाँ रोकते हैं, हमारे ऊपर जुल्म करते, फिर जब हम शाम होती है, रात होती है तो ये लाइटें ऑफ करके हमारे ऊपर तशद्दुद करते हैं। हम कोई बाहर के आए वाले, हमको इंडिया के, हमको गद्दार हैं पाकिस्तान के। इस पाकिस्तान के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी है, हमारे शहीदों ने अपना खून बहाया इस मुल्क के लिए, और अब ये 2-4 लोग आगे कहते हैं ये गद्दार है, ये दहशतगर्द है, दहशतगर्द के दफे लगाकर हमें जेल भेजते हैं। हमने कौन सी दहशतगर्दी की है? कौन सामने जाके किसी पुलिस अफसर को, अब तक अगर ये किसी ये अगर PMLN या PPP अब अपोजिशन में होते, अब तक 3-4 जज मर चुके होते। हम तो कोर्ट का भी एहतराम करते हैं, हम जो ऑर्डर वो देता हम उसका एहतराम करते हैं। ठीक है, यहाँ तो फुल बेंच का ऑर्डर है हाई कोर्ट का कि आप इनकी हफ्ते में 18 लोगों की मुलाकात करवाएं, लेकिन फिर भी यहाँ हमें जलील किया जाता है। ये आपको लगता है ये पागल है? ये लोग, इनके दिमाग में बड़ी सोच है,
ये लोग पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देना चाहते हैं। ये इमरान खान बेगुनाह है, इसलिए ये लोग यहाँ आते हैं। कोई भी पागल नहीं है कि इतनी गर्मियों में आके यहाँ गरम गरम सड़कों में बैठे और नारे लगाए। नहीं, इनको पता है कि इमरान खान बेगुनाह है, इनको पता है कि हमारा मुल्क डूब रहा है, हमारे मुल्क की माशी हालत ख़राब हो रही है। हर रोज़ सुनते हैं कि इस फलाने गरीब ने भूख की वजह से खुदकुशी कर ली, फलाने ने अपने बच्चों को मार दिया गरीबी की वजह से। क्यों जुल्म हो रहा है गरीबों के ऊपर? आप पैसे पाकिस्तान के जो फंड है वो आप अपने BMW और V8 में इस्तेमाल करो, बाहर जाके जायदादें बनाओ और यहाँ के गरीब मरो, और फिर आप आके भाषण दो कि ये पाकिस्तान के गरीबों की तहफ़्फ़ुज़ हमारी औलीन तरजीह। तो आपके ख्याल में इमरान खान तक रसाई और रिहाई के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? देखें, इमरान खान के साथ मुलाकात की तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर रिहाई करवानी है तो हमें निकलना होगा तमाम तर, सिर्फ डी चौक नहीं, तमाम तर सड़कें बंद करनी होगी। पूरे मुल्क में लोगों को निकलना चाहिए अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की जो हालत बिगाड़ रहे हैं उस हालत को ठीक करने के लिए पूरे मुल्क को बंद करना चाहिए। फिर जाके इनको होश आएगी, फिर इंशाल्लाह इमरान खान भी रिहा होगा, इस मुल्क के भी हालात ठीक होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक दफ़ा फिर हम सब खान के चाहने वाले, क्योंकि मंगल का दिन है तो सारे खान के चाहने वाले आज मौजूद हैं। खान की बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए और खान के मुलाकात के लिए जो लोग आए उनसे इज़हार यकजहती के लिए हम मौजूद हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले मंगल की तरह आज भी जो फॉर्म 47 की हुकूमत है उन्होंने फस्तायत की हद कर दी, किसी की मुलाकात नहीं कराई। सुबह हाई कोर्ट में थे, हाई कोर्ट भी हम देख रहे हैं कि 26वीं और 27वीं गैर आईनी तरामीम के बाद वो बेबस हो चुकी हैं। अब आवाम के पास एक ही रास्ता बचा है और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि हमारी पार्टी की लीडरशिप जल्द से जल्द ऐलान करेगी और जो आखिरी रास्ता है वो है एहतिजाज का, और वो जल्द से जल्द हम शुरू करेंगे। क्योंकि ऐसे नहीं चलता कि हम अदालतों का रास्ता कटकटाए। जो 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था, जो TORs बने थे कि कौन कौन मुलाकात करेगा, कौन कौन लिस्ट प्रोवाइड करेगा, किसके दस्तखत से इशू होगा, उस पर अमल दरामद करते हुए लिस्ट भिजवाई गई। कल शाम तक लिस्ट भिजवाई गई, लेकिन आज भी किसी को मुलाकात नहीं करने दिया। खान की सोलिटरी कन्फाइनमेंट जल्द से जल्द ख़त्म करनी चाहिए और मेरे ख्याल में अब मुक़्तदरा को सोचना चाहिए कि इस फॉर्म 47 की हुकूमत से जान छुड़ाए आवाम की, क्योंकि इन्होंने आवाम पे जो ज़्यादतियाँ की है, जो उन्होंने गरान फरोशी शुरू की है, जो महंगाई का तूफ़ान खड़ा किया है। जंग शुरू भी नहीं हुआ था जिसके असरात भी हम पे नहीं पड़ रहे थे, लेकिन पेट्रोल इन्होंने 150-200 रुपये महंगा किया। लेकिन अब जब अमन भी हो गया है और जो इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की जो कीमत है वो तारीख की निचली सतह पे आ गई है, लेकिन इसके समरात आवाम को नहीं मिल रहे। तो मुक़्तदरा को सोचना चाहिए, खान की बहनों को खान से मुलाकात करवानी चाहिए, वकीलों की भी मुलाकात करवानी चाहिए। इस तरह जुमेरात को उनको दोस्तों की मुलाकात होनी चाहिए, क्योंकि ये जेल मैनुअल में लिखा है कि 2 दिन हर एक कैदी की मुलाकात होगी। इंशाल्लाह जब काल मिलेगी इंशाल्लाह यहाँ आवाम का जम गफीर होगा, फिर इन लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा इंशाल्लाह। अडियाला जेल के बाहर खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं। शाम हो चुकी है, आज फिर मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। मैडम क्या कहेंगी इस हवाले से आप? देखिए, आज तो बहुत हम पूरी उम्मीद थे कि, और सारे सोशल मीडिया पे भी चल रहा था, शायद वो अफवाही थी कि नौरीन आपा को मिलवाया जाएगा। लेकिन आप देख लें कि 3 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं, अब अंधेरा हो गया है, सब लोग बैठे हुए हैं, सारे वर्कर्स बैठे हुए हैं, कितनी ज़्यादा रश है, ख़वातीन है, सब हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिलवाया गया। क्या वजह हो सकती है मैडम? वजह क्या हो सकती है? हक दर्मी है, और कुछ और क्या वजह हो सकती है? मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है, क्योंकि अगर कोई कानून होता तो कोई कानून भी ये इजाज़त नहीं देता कि कैदी को उसकी बहनें, उसके वकील नहीं मिल सकते। ये मेरे ख्याल में दुनिया के वाहिद कैदी हैं जिनके साथ ना तो अपने घर वाले मिल सकते हैं, पिछले आप देख लें 6-8 महीने से
कोई भी अभी तक नहीं मिला। इवन कि हमें खान साहब की खैर खबर भी नहीं पता। आपको पता है कि उनकी आंख में तकलीफ थी, हम सारे बड़े परेशान हैं इस वजह से, तो हमें वो भी नहीं पता कि उनकी सेहत कैसी है, उनके क्या हालात हैं जेल के अंदर। सुना यही है कि उनको 22 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है। बुशरा बीबी को भी इसी तरह 22 घंटे 24 घंटे जो है वो कैद तन्हाई के अंदर रखा जाता है। तो ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। इमरान खान का जो सबसे बड़ा जुर्म है वो ये है कि वो एक ऐसा लीडर है पाकिस्तान में जिसे पूरी कौम मोहब्बत करती है, और वो इस टाइम का जीता हुआ वज़ीर आज़म है, ये उसका कसूर है। हमारे साथ बेईमानी हुई थी, आपको पता है फार्म 45 और 47 का किस्सा आप सबको पता है कि जो वज़ीर आज़म है उसको बंद कर दिया क्योंकि वो इलेक्शन जीत गया था। कौम उसके साथ है, कौम उनको पसंद करती है, कौम की तरक्की सिर्फ और सिर्फ इमरान खान कर सकते हैं, पाकिस्तान की बेहतरी सिर्फ इमरान खान कर सकते हैं, इसीलिए तो वो बंद हैं। क्योंकि इमरान खान का एक और भी कसूर है कि उन्होंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था, और अमेरिका जो है उसको ये पसंद नहीं है कि उसको कोई नो बोले। तो बस ये सब अमेरिका के गुलाम है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी गवर्नमेंट, हमारे सब लोग अमेरिका के गुलाम हैं, इसलिए उन्होंने इमरान खान को बंद किया हुआ है। नॉर्थ पंजाब के जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक तैमूर हमारे साथ इस टाइम अडियाला जेल के बाहर मौजूद है। सर, आज फिर मुलाकातों का दिन था, मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, मुलाकात की इजाज़त तो हमेशा की तरह इस बार भी मायूसी के साथ हमें यहाँ पर बैठना पड़ा है, और मुसलसल आज आप देख लें कि कितना टाइम गुजर गया। हर दफ़ा बहनें आती हैं और इस गर्मी की शिद्दत के अंदर मुसलसल वो यहाँ पर मौजूद है, और कारकुनों की भी एक काफ़ी तादाद के अंदर यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन जो हुकूमत की अड़दर्मी है और जिस तरीके से ये प्लांटेड गवर्नमेंट हमारे साथ और ख़ान साहब के साथ सलूक कर रही है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देख रही है, इंटरनेशनल जो मुबसरीन है वो भी देख रहे हैं, और हम अफसोस के साथ सवाए इसके कि ख़ान साहब की मुलाकातों को और इंसानी हकूक़ की पामाली को किस हद तक आगे लेके जा सकते हैं, हम भी देख रहे हैं। ये भी अपना जोर आजमाएं, हम भी अपना जोर आजमाएंगे। सर, एंड ऑफ यही होना है कि या तो मुज़ाहमत होनी है या फिर बैठ के मफाहमत के ज़रिए बातचीत करके मसले का हल निकाला जा सकता है। तो आप किस हक में हैं? क्या ख़ान साहब की रिहाई किस तरह अमल में लाई जा सकती है? किस तरह ख़ान साहब तक रसाई मुमकिन हो सकती है? देखें जी, हमने तो अदालतों के तमाम दरवाजे खटखटा के देख लिए हैं। कल भी ख़ान साहब की हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में केसेस लगे हुए थे, लेकिन अदालतों से इंसाफ हमें ना मिलने के बराबर है। अब ये की हल रह गया है कि अवामी रद्द-ए-अमल सामने आएगा, अवाम बाहर निकलेगी, और अवाम का जो समुंदर है वो फिर अपना हक लेने के लिए एक बार फिर एहतजाज, पुरअमन एहतजाज जो इससे पहले भी हम करते रहे हैं, और इस बार भी अगर हमें ख़ान साहब तक रसाई ना दी गई तो वो पार्टी की कॉल के ऊपर पुरअमन एहतजाज करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। मुझे मीडिया के जरिए पता चला था कि मेरी मुलाकात है पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते भी, और मैं दोनों दिन 2 बजे पहुंच के 2:30 बजे SHO को इत्तला दी कि मैं पहुंच गई हूँ और मैं आ गई हूँ, मेरी मुलाकात है। लेकिन ना पिछले हफ्ते कराई ना इस हफ्ते कराई, और लगता है कि इन्होंने अगर सोचा भी था और तो क्यों नहीं कराई मुझे नहीं पता। अब मैं फिर से तैयार हूँ, अगले हफ्ते फिर इंशाल्लाह आएंगे, और अगर इन्होंने मुलाकात करानी है इन्होंने मुझे इत्ला दें। मुझे मीडिया से पता चल रहा है, मुझे खुद से किसी ने नहीं फ़ोन किया ना कहा। तो अगर इन्होंने मुलाकात सीरियसली करानी है तो मुझे खुद से फ़ोन करके बताएं कि आपको कहाँ से इल्म हुआ कि आपकी मुलाकात है? मीडिया से। गौर साहब की इसमें टाक मौजूद है, गौर साहब की टाक मौजूद है, पार्टी के चेयरमैन है। गौर साहब से क्यों नहीं पूछते आप? मेरी के मुलाकात के हवाले से बैरिस्टर गौर साहब ने आज दागल पे मीडिया से बात की, तो उन्होंने ये बात कही कि नौरीन आपा को मुलाकात की इजाजत मिल गई है और ये पैगाम उनको दे दिया गया है। लेकिन वो अलीमा आपा का कहना है कि मुलाकात करेंगी तो तीनों बहनें करेंगी, एक बहन मुलाकात नहीं करेगी। जबकि आज जब आप यहाँ पर आई है तो आपने कहा कि अगर एक को भी मुलाकात की इजाजत मिलती है तो हम मुलाकात करने को तैयार है। तो बैरिस्टर गौर साहब से आप कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते? पूछे उनसे कि क्या वजूहत है। आ जाते तो वो ऐसे में आते नहीं है ना, पार्टी चेयरमैन है ना, तो आप नहीं पूछ सकते उनसे। पार्टी चेयरमैन इमरान खान है। इसका मतलब है कि गौर पार्टी के चेयरमैन नहीं है। सुन लेना, एक सेकंड अभी एक सेकंड आप गौर से सुने, आप गौर से सुने। हमने खुद आपको बताया था कि बैरिस्टर गौहर
ये पैगाम हमारे पास 19 मई को लेकर आए थे कि अगर 26 नंबर चुंगी पे, और उन्होंने कहा था कि मोहसिन नकवी को फ़ोन आ रहे थे उनको, और वो हमें पैगाम दे रहे थे, और हम तीनों बहनों को दिया कि अगर नौरीन नियाज़ी दरख्वास्त डाल दें जेल सुपरिटेंडेंट को, तो हमें लॉयर्स ने मशवरा दिया कि जी ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है कि नौरीन नियाज़ी एक जेल के सुपरिटेंडेंट को दरख्वास्त डालेगी, तो जो फुल बेंच कोर्ट ऑर्डर है आप तो उसको निगेट कर रहे हैं, और आपके पास तो 18 लोगों की इजाज़त है। तो हमने इसलिए तब से आप हमारे से सुन रहे होंगे कि इमरान खान के सारे हकूक़ बहाल किए जाएं। ये हमें फेवर नहीं कर रहे कि बड़ा एहसान कर रहे हैं कि एक बहन चली जाए, आज उज़मा चली जाए, आज नौरीन चली जाए, और बाकी इमरान खान की 6 महीने के लिए फिर बंद कर दो। हमारा ये इशू है, आप समझ नहीं रहे कि ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप उनकी जो कैद तन्हाई है उसको कैसे ख़त्म करेंगे। आज हम सुबह 9 बजे से अदालत में थे, इसी के लिए पिटिशंस डाली हुई हैं कि इनकी कैद तन्हाई ख़त्म की जाए, क्योंकि ये जुल्म है और ये टॉर्चर कंसिडर होता है। दूसरा जो हमारे लिए बहुत अहम है, और इमरान खान ने भी कहा है कि इलाज करवाना है हॉस्पिटल में, हम ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं, हम ये क्यों प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि इमरान खान के लॉफुल और लीगल राइट्स रिस्टोर किए जाएं। हम इसलिए नहीं कर रहे कि कोई इंतशार फैलाने के लिए, हम प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं ताकि इमरान खान के जो हकूक़ हैं वो उनको बहाल किए जाएं। ये इलीगल है, जो कि क्रिमिनल है ये जो लोग कर रहे हैं इमरान खान के साथ। तो इससे इन्होंने जो टीवी पे तमाशा लगाया हुआ था, बता रहे हैं जैसे आपको कि एजेंसियों के पास और कुछ करने को नहीं है। और मैं ARY का नाम लेना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ से ये शुरू हुई है बात। आप पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे नहीं थी, ARY पे आप पता नहीं आप चला सकते हैं कि नहीं, आप कई चीज़ें चला ही नहीं सकते। खैर ARY पे कहा जा रहा था कि बैरिस्टर गौर और नौरीन नियाज़ी जा रहे हैं, और हमें कहाँ से पता चला था? बैरिस्टर सैफ जा रहे हैं। तो ये ARY की खबर थी और सारे सोशल मीडिया पे चल रही थी, और आप सबको भी पता है क्योंकि ARY का यहाँ कहाँ है, किधर है ARY है ना यहाँ। अच्छा, तो हमें डायरेक्टली, जैसे नौरीन नियाज़ी कह रही हैं, डायरेक्टली किसी ने नहीं आके कहा कि आज आपकी मुलाकात, पिछले हफ्ते भी नहीं आए थे, लेकिन हम ये फिर से कह देंगे, दोहराएंगे कि ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, और बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए कि एक मुलाकात हो गई। इमरान खान के सारे हकूक़ बहाल होने चाहिए। हमारी डिमांड सारे हकूक़ की, जैसे मेरी बहन बारी बारी कह रही है कि बाकी हकूक़ से पहले प्रायोरिटी हॉस्पिटल की है, प्रायोरिटी हॉस्पिटल की है। हमने PTI को, गौहर साहब को, सबको ये बताया। उस दिन मैंने, जब ये अभी कल अदालत में आए गौहर साहब, उनको वहाँ मैंने बताया है कि गौहर साहब देखें, एक मुलाकात ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप उनको जाके कहें जिनसे भी आप बात करते हैं कि बड़ा क्लियर हो जाएं, इमरान खान के सारे हकूक़ बहाल होने चाहिए, हस्पताल से शुरू करके। ये हमारी एक 1 पॉइंट डिमांड है। हमने, किसी ने आज पूछा कि आप इमरान खान की रिहाई की क्यों नहीं बात कर रहे? मैंने कहा पहले हमें उनकी सेहत की फिक्र है। हम ये अलर्ट रख रहे हैं आप सबको कि आप सारे अलर्ट रहें इस बात पे कि क्या इमरान खान को, जो मेरी बहन डॉक्टर उस्मा बताएंगी और हमें डॉक्टर्स बता रहे हैं कि क्या वजह है कि इनके क्लॉट आया आंख में, इसका टेस्ट होना चाहिए। लोगों ने, डॉक्टरों ने ये भी खदशे का इजहार किया कि क्या उनको कुछ खिलाया तो नहीं गया जिसकी वजह से क्लॉट बना है। तो हम क्यों, हम फैमिली हैं, हम क्यों ना परेशान हों, हम क्यों ना ये डिमांड करें कि उनकी पहले इलाज अस्पताल में होना चाहिए। अच्छा, ये बता दिया गया कि आज फैमिली की मुलाकात हुई बुशरा बीबी की, क्या आपके उनके साथ कोई रब्ता हुआ? तो अभी कुछ नहीं पता। आप ये बताइएगा कि चेयरमैन PTI जो है बैरिस्टर गौर है, हुकूमत बैरिस्टर गौर से रब्ता करती है अगर, तो आपसे बकौल आपके उनसे रब्ता हुआ था। आज उन्होंने इसको भी डिनाई किया है कि मेरा 26 नंबर पे मुझे इस हवाले से, मुलाकात के हवाले से मुझे ना कोई कॉल आई है, ना कोई मुझे फ़ोन आया है, वो हमारे पास रिकॉर्ड है। तो बैरिस्टर गौर साहब की बातें और आपकी बातों में बड़ा तजाद है, क्या वजह है? आप उनसे पूछते क्यों नहीं? डिनाई कर रहे हैं आप, कह रहे अभी आपने ये भी कह दिया ना कि इमरान खान चेयरमैन है, को बात उनको राब्ता किया गया था 26 नवंबर का, वो मना करे 26 नंबर चौकी का। आप 26 नंबर चौकी पे कह रहे कि राब्ता हुआ, उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ।
आप कह रही है कि मुलाकात के हवाले से कोई बात नहीं, वो कह रहे कि मुलाकात फैमिली की भी होगी। कोई बात नहीं, वो भूल गए होंगे क्योंकि उन्होंने हमें ये आके कहा था कि ये एप्लीकेशन डाल दें नौरीन नियाजी, हमें उन्होंने पैगाम दिया था, ऐसा कोई शक नहीं है। और मोहसिन नकवी कह रहे हैं, ये तो हमें कहा। ये बताइएगा चेयरमैन बैरिस्टर गौर है, हुकूमत अगर उनसे रब्ता करती है और आपसे रब्ता बैरिस्टर गौर नहीं करते, जो आपके बयानात उनके बयानात में जो तजाद आ रहा है, इसकी क्या वजह है कि आपका क्यों नहीं रब्ता हो रहा है? बता दिया कि क्या हुआ सब था। वही एक ही बात है, बार-बार ऐसे हो गई बात, बस आपको पता चल जाएगा। आप देख लें, आप देख लें, आप देख लें। अच्छा, आखिरी सवाल का जवाब ये दे दें कि अगर बैरिस्टर गौर दोबारा कोशिश करते हैं मैडम नूरीन की या उज़मा की, तो क्या फिर आप दोनों में सुन लेना, सवाल मेरी बात और से सुनो। हमने किसी को रिक्वेस्ट नहीं किया, हमने सिर्फ केपी गवर्नमेंट में सोहेल अफरीदी साहब उनके साथ, सीएम के साथ हम बैठे थे और हमने कहा था, सीएम ने ये इनके मिनिस्टर्स के साथ अदालत में जब हम गए हुए थे, तब मीना खान भी थे उधर, और हमने इनसे कहा था आप हमें बताएं कि ये जो बजट के अंदर क्या चीज़ है जिसके वजह से आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं ताकि इमरान खान के सारे हकूक बहाल हो, और हमारे पास क्या तरीका है, अदालत में तो कुछ नहीं मिल रहा। उस पर केपी गवर्नमेंट ने हमें जो बताया था वो उसका मैंने ट्वीट भी कर दिया था, और वो सोहेल अफरीदी साहब ने उन्होंने आगे बताया, उन्होंने स्पीच में भी क्या दिया था, मीना खान यहाँ खड़े हुए। अब पहली डिमांड आपकी यही है कि किसी भी तरीके से पहली डिमांड जो है अस्पताल, वो ये है कि इमरान खान से आपकी मुलाकात हो जाए। देखिए मुलाकात होगी तो कुछ मैं उसके बारे में जरा बताऊं। आपा जो कह रही हैं, ये आपको पता है कि जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर जो कोई 1100 अरब रुपए की बात थी, जिसके ऊपर काफ़ी मीडिया के अंदर बात हुई कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी उसके ऊपर रजामंदी की ज़ाहिर की है या उसके ऊपर दस्तखत किए हैं, तो वो तो सोहेल अफरीदी साहब ने बड़ा क्लियर उसके ऊपर कहा कि उसके ऊपर कोई दस्तखत नहीं हुए, और वो जो हैं उसके अंदर कोई 175 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा का शेयर बनता है। उसके ऊपर पहली जो शर्त है वो ये है कि जो 300 अरब रुपए है फाटा का, NFC का जो शेयर बनता है साल का, और 934 बिलियन रुपीस जो 2018 से अभी तक बनते हैं, तो कम से कम वो 300 जो है वो तो पहले रिलीज करें। उसके बाद जो इमरान खान साहब की बुनियादी लीगल एंड फंडामेंटल राइट्स है उसको बहाल किया जाए, अस्पताल ले जाया जाए, फैमिलीज की मुलाकातें बहाल की जाए, पॉलिटिकल लीडरशिप की जाए, जो फैमिली बच्चे हैं उनके साथ फ़ोन पे बात कराई जाए, किताबें, बुक्स, टीवी वहाँ तक रसाई दी जाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो, अच्छा बात सुने एक मिनट, तो ये जो हैं ये सोहेल अफरीदी साहब ने अपने बजट स्पीच के अंदर ये बात की थी, और उसके बाद जब ये इंशाल्लाह होगा फिर खान साहब के साथ ये सारी चीज़ें जो ये हमारी हैं, और खान साहब के साथ ये भी रखेंगे कि ये विफाक मांग रहा है, तो फिर अगर ये होती है ये सारी कंडीशन और खान साहब अप्रूवल देते हैं तो उसके बाद दस्तखत होगा। सवाल ये लीगा, वफाक ने आपसे पैसे मांगे, क्या आप मुलाकात जब तक खान की नहीं होती तब तक आप पैसे जो है वफाक को नहीं देंगे? बड़ा वाज़ेह कहा है सोहेल अफरीदी साहब ने, आपने शायद बजट स्पीच नहीं सुनी, बड़ा वाज़ेह कहा है उसने, कहा बिल्कुल नहीं, ना बजट के अंदर डाला है, ना हमने अपना बजट 15,000 समथिंग जितना बनता है उसके मुताबिक हमने पूरा जो सेलिंग है उसके मुताबिक बनाई है, कम रुपयों के मुताबिक नहीं बनाई, और नीचे हमने कोई ग्रांट भी नहीं रखी बजट के अंदर। और यही मुतालबा है कि पहले तो इनको चाहिए था हम सीएम साहब की और मुजम्मिल असलम साहब की मुलाकात कराते कि बजट के बारे में उसके ऊपर क्लैरिटी आ जाती। इमरान खान की हुकूमत है, उसने जो है सारी प्रायोरिटीज देनी है, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पे भी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के अंदर भी वहाँ रखी है बात कि जब तक इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं होती, उसकी अप्रूवल नहीं होती, और ये बाकी जो चीज़ें मैंने बताई है लीगल एंड फंडामेंटल राइट्स बहाल नहीं होती, दस्तखत नहीं होती। मीना खान साहब एक भरपूर तहरीक शुरू की गई थी स्ट्रीट मूवमेंट का, जिसको नाम दिया गया था, क्या हुआ, कहाँ चली गई वो? देखिए स्ट्रीट मूवमेंट हमारी मूवमेंट 9 अप्रैल 2022 से स्टार्ट है। आपको पता है इस मुल्क के अंदर ऐसी पार्टियां हैं जो कि घंटों और दिनों और महीनों नहीं रह सकती। ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो 4 साल से इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ जो है डट के खड़ी है, और उसमें अक्रॉस द बोर्ड इर्रिस्पेक्टिव फैमिली जो है तकलीफें उठा रही है, इसके अलावा वर्कर्स, हमारी लीडरशिप, हमारी फैमिलीज, पंजाब के जो हमारे आप असीरान देके आप यास्मीन राशिद साहबा की आप मिसाल ले लें, उनको हार्ट अटैक जो है मतलब उसके आ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब देख लें,
एजाज चौधरी साहब देख ले, उमर सरफराज चीमा साहब देख ले, शफकत महमूद साहब देख ले। अच्छा, उनके घरों के ऊपर रेड्स हो रही हैं, उनके बच्चों को उठाया जा रहा है। तो इन तमाम हथकंडों, इन तमाम तकालीफ मजालिम के बावजूद आज भी इस दिन भी मज़ाहमत जारी है। आपको दिखाई दे रहा है ना ये मज़ाहमत? तो इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है और ये मज़ाहमत जारी रहेगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक चीज की मैं एक मिनट आपा के साथ है प्लीज। एक चीज की कर लो भाई, से वो बात कर रहे हैं। एक चीज की मैं वजाहत दे दूं। इकबाल अफरीदी हमारे पार्टी के बड़े धीराना कारकुन हैं। उन्होंने जिंदगी के 30 साल इस पार्टी को दिए हैं। इकबाल अफरीदी साहब जो हैं वो इस पार्टी के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट और पार्लियामान के अंदर वो एक बहुत ही मौसर आवाज़ इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ के लिए और स्पेशली हमारे कबायली अजला के जो स्पेशली जो वार इफेक्टेड एरियाज हैं तीरा से, उन एरियाज के लिए वो आपने देखा होगा हमेशा बोलते हैं पार्लियामान के अंदर। तो मैंने जो नोटिस देखा उसमें पार्लियामानी पार्टी का जिक्र है। पार्लियामानी पार्टी के पास ये इख्तियार नहीं है किसी को निकालने का। इकबाल अफरीदी और जितने भी हमारे MNAs के बीच जो इश्यूज हैं, देखिए पार्टी के अंदर इश्यूज होते रहते हैं, जरगे के जरिए, बातचीत के जरिए वो खत्म होते हैं। इकबाल अफरीदी जो है वो इमरान खान साहब का जानिसार। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थोड़ा पीछे को आओ ना। हाँ जी, थोड़ा पीछे को आओ। बना यार, गर्मी बहुत बात सुनो, सारे हमारे पीछे बैठ गए। ये फ्रंट पे हो फ्रंट पे हो देख लो बैठा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, से पूछा आजादी, तो ममता बोली आजादी, बहनों से पूछा आजादी, बहनों से पूछा आजादी, तो इज्जत बोली आजादी, भाइयों से पूछा आजादी, आजादी, जब बाप से पूछा आजादी, जब बाप से पूछा आजादी। इनकलाबादी तुम्हारे नाल इनकलाब आंदा पिया भाई।